So Sarita ma'am didn't give me permission and I was muted. Sorry for that. So I'll start again. So types and uses of acupuncture points. So we are going to see the types and uses of acupuncture point. विविध टाइप ऑफ एक्यूपंचर पॉइंट्स है और उनके क्या यूजेस हैं वो हम आज देख रहे हैं इसमें. सो टीसीएम में जो है वो नंबर ऑफ थियोरीज हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एक्यूपंचर पॉइंट्स उनके फंक्शन और उनके रिलेशनशिप पे बेस पे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है. Many of the theories are important in clinical settings and are used along with other theories and diagnostic information to decide which acupuncture point will be used in the given condition. तो ये ग्रुप्स है, तो ये ग्रुप्स में जो पॉइंट्स है इनके स्पेसिफिक रीजनिंग है कि कौन से टाइप के डिजीजेस में या कौन से टाइप की कंडीशंस में हमको कौन सा पॉइंट जो है वो हमें यूज करने हैं. द वेरी फर्स्ट टाइप जो हमारा यहाँ पर है वो हम जो पॉइंट यूज करते हैं उनका नाम है म्यू फ्रंट पॉइंट. तो आप फ्रंट म्यू पॉइंट भी बोलते हैं इनको या म्यू फ्रंट पॉइंट भी आप इनको बोल सकते हैं और इसी का नाम अलार्म पॉइंट्स भी है. तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नोट करना है फ्रंट म्यू पॉइंट या म्यू फ्रंट पॉइंट या फिर अलार्म पॉइंट. इसमें से कुछ भी पूछा है तो ये एक ही चीज के नाम है. म्यू फ्रंट पॉइंट जो है, फ्रंट म्यू पॉइंट जो है उसी का नाम अलार्म पॉइंट भी है. नाउ व्हाट इज दिस म्यू फ्रंट पॉइंट? तो ये म्यू फ्रंट पॉइंट क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है पहले हम ये देखेंगे. और हमारे जितने भी मेरिडियन है, मेन मेरिडियन हमारे कितने हैं? 12 मेन मेरिडियन है. तो ऑल 12 मेरिडियन विल हैव वन म्यू फ्रंट पॉइंट. तो आपके टोटल म्यू फ्रंट पॉइंट कितने होंगे? 12 आपके म्यू फ्रंट पॉइंट होंगे. तो क्या चीज आपको याद रखनी है कि म्यू फ्रंट पॉइंट है उसी का नाम फ्रंट म्यू पॉइंट जो है उसी का नाम अलार्म पॉइंट है. हमारे 12 मेन मेरिडियंस जो है हर एक मेरिडियन का एक म्यू फ्रंट पॉइंट होगा. अब इसका काम क्या है, यूज क्या है? तो म्यू फ्रंट पॉइंट्स आर यूज्ड प्राइमरी टू ट्रीट द रिलेटेड ऑर्गन एंड और फॉर द प्रॉब्लम्स इन द लोकल एरिया. तो जो म्यू फ्रंट पॉइंट होते हैं वो उनके रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं उसके ट्रीटमेंट में, और वो पॉइंट अपने आप में किस एरिया में, लोकल एरिया में कहां पर आया हुआ है उसकी डिजीज को वो ठीक करते हैं. रिलेटेड ऑर्गन फॉर एग्जांपल अगर हम लंग का लेंगे तो लंग का म्यू फ्रंट लंग 1 है. तो जो लंग 1 पॉइंट है वो लंग के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए यूज होगा, प्लस लंग 1 का जो लोकल एरिया है. तो आपका जो मिड लाइन है यहाँ से अगर हम 6 चुन जाते हैं तो यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है लंग 1. तो इस लोकल एरिया को ट्रीट करने के लिए भी ये म्यू फ्रंट पॉइंट काम आता है. और रिलेटेड ऑर्गन, तो रिलेटेड ऑर्गन कौन सा हो गया? लंग 1 इज अ म्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन. तो लंग मेरिडियन की ट्रीटमेंट के लिए और उसके लोकल एरिया में अगर सपोज यहाँ पर कोई मस्कुलर पेन है तो लोकल एरिया के प्रॉब्लम्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और रिलेटेड ऑर्गन दोनों के लिए ही वो यूज होता है. Used diagnostically as they often become sore when their related organ is balanced. म्यू फ्रंट पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, डायग्नोसिस के लिए भी यूज होता है. तो अगर आपको चेक करोगे अगर लंग में कोई प्रॉब्लम है तो लंग 1 में अगर आप प्रेशर करोगे तो वहां पर वो पॉइंट पे टेंडरनेस होगा. टेंडरनेस होगा तो आपका डायग्नोसिस होता है कि दिस पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल कभी अगर हम कंफ्यूज होते हैं कि इसके लंग का प्रॉब्लम है या हार्ट का है या पेरिकार्डियम का है, अगर हमको कंफ्यूजन है तो हम उसको एज एन डायग्नोस्टिक जो म्यू फ्रंट पॉइंट है उसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल ले सकते हैं और उन तीनों मेरिडियन के जो म्यू फ्रंट पॉइंट होंगे उनको हम चेक करेंगे और जिसमें सबसे ज्यादा टेंडरनेस होगा उससे हमको डायग्नोस होगा कि ये प्रॉब्लम इसको इस मेरिडियन की, ये इस ऑर्गन की वजह से हो रहा है. तो ये हमको डायग्नोसिस के लिए रिलेटेड ऑर्गन में अगर कोई इम्बैलेंस है तो यहाँ पर पॉइंट टेंडर आपको मिलेगा. अभी म्यू फ्रंट पॉइंट जो होता है ना वो एक्यूट डिजीज में ही डायग्नोस्टिक टूल के तरह काम आता है. वी हैव वैक्शियो पॉइंट एंड वी हैव म्यू फ्रंट पॉइंट. तो अभी हम म्यू फ्रंट पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो फ्रंट म्यू पॉइंट है जो अलार्म पॉइंट्स है वो किसी भी डिजीज के एक्यूट डिसऑर्डर में वहां पर टेंडरनेस होती है. तो जब भी एक्यूट डिसऑर्डर होगा तो इट्स लाइक अ अलार्म, दैट पॉइंट इज लाइक अ अलार्म कि इस ऑर्गन में या इस मेरिडियन में प्रॉब्लम है. सो इट इज एन, इसलिए उसको अलार्म पॉइंट बोलते हैं. और फ्रंट म्यू पॉइंट के लिए आपको याद रखना है कि एक्यूट डिसऑर्डर्स में डायग्नोस्टिक टूल की तरह ये काम आते हैं. ट्रीटमेंट के लिए तो काम आएगा ही, लेकिन एक्यूट डिजीज को
डायग्नोस करने के लिए काम आता है। कंसिडर मोर फॉर एक्यूट एंड लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गन, जो मैंने आपको बताया कि एक्यूट डिसऑर्डर हो गए तो आपको उसको प्रेस करोगे म्यूफ्रन पॉइंट को तो वहां पर पेनफुल होगा, तो वो हमारा डायग्नोसिस होता है इन केस ऑफ एक्यूट डिसऑर्डर। Some historical texts point more of their usage as treating imbalance with the young organ, while Bakshu point with treatment of within the imbalances within ing. कोई historical जो text है या कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि म्यूफ्रन पॉइंट यूज होता है यंग ऑर्गन को बैलेंस करने के लिए, और बैक्शू पॉइंट होता है ईंग ऑर्गन्स को बैलेंस करने के लिए। दिस इज अभी तक ये क्वेश्चन कहीं मैंने देखा नहीं है किसी भी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी किसी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके जो म्यूफ्रन पॉइंट है वो यंग ऑर्गन के इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, और बैक्शू जो पॉइंट है वो ईंग ऑर्गन को के इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा लिखा गया है। अभी तक के कोई क्वेश्चन पेपर में ये नहीं कोई क्वेश्चन आया है, तो इस वाली स्लाइड में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक तो म्यूफ्रन पॉइंट या फ्रंट म्यू पॉइंट या अलार्म पॉइंट, ये तीनों एक ही चीज का नाम है। सो अलार्म पॉइंट्स जो हमारे हैं, सो इन्हीं को म्यूफ्रन पॉइंट और बैक्शू पॉइंट्स को भी अलार्म पॉइंट्स कहा जाता है। सो हमारा जो ये है अलार्म पॉइंट्स है, और अलार्म और इसमें आपको ये याद रखना है कि म्यूफ्रन पॉइंट डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज होता है और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है इन एक्यूट कंडीशन, किसी भी मेरिडियन का एक्यूट कंडीशन है तो उसको डायग्नोस्टिक के लिए हम म्यूफ्रन पॉइंट यूज करते हैं, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर ट्रीटमेंट आल्सो, बट मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर एक्यूट डिसऑर्डर्स। So this is a list of the म्यूफ्रन पॉइंट्स। अब ये पॉइंट आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो ऑप्शन। तो आपको क्योंकि म्यूफ्रन पॉइंट, बैक्शू पॉइंट, जो आज हम पूरा थियरी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द म्यूफ्रन पॉइंट। लाइक लंग 1 इज द म्यूफ्रन पॉइंट ऑफ लंग 1। इसका मतलब कि अगर लंग में कोई एक्यूट डिसऑर्डर है तो ये पॉइंट हमारा टेंडर होगा, पेनफुल होगा। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूफ्रन पॉइंट। सेकेंड चीज कि जब भी हम म्यूफ्रन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो म्यूफ्रन पॉइंट जिस मेरिडियन की हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो उसका म्यूफ्रन पॉइंट उसी मेरिडियन का हो। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का म्यूफ्रन पॉइंट इज ST25। आपको एक चीज और याद रखनी है कि म्यूफ्रन पॉइंट जो है वो हमारे बॉडी के इंग सरफेस में है। जो म्यूफ्रन पॉइंट है वो हमारे बॉडी के इंग सरफेस में है, और बैक्शू पॉइंट है वो हमारे बॉडी के बैक सरफेस में है। तो अभी हमारा ये जो सरफेस बोलते हैं इसको बोलते हैं एंटीरियर सरफेस बोलते हैं, और इसको पीछे वाले जो है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है कि आगे का जो हमारा साइड है वो एंटीरियर है, पीछे का हमारा जो साइड है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। या तो फिर इसको हम यूज करते हैं वेंट्रल एस्पेक्ट या डॉर्सल एस्पेक्ट। तो हमारा जो वेंट्रल एस्पेक्ट है वो हमारा आगे का है, जो हमारा डॉर्सल एस्पेक्ट है वो हमारा पीछे का है। तो आपका म्यूफ्रन पॉइंट जो है वो वेंट्रल एस्पेक्ट में है, आपका जो म्यूफ्रन पॉइंट जो आपका है वो इंटीरियर साइड में है, आपके जो बैक्शू पॉइंट है वो आपके पोस्टीरियर में है या आपके डॉर्सल साइड में है। तो धीरे धीरे यू हैव टू बी यूज्ड टू दिस वर्ड्स आल्सो, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, तो ये भी आपको धीरे धीरे करना है। सो आपके जितने भी म्यूफ्रन पॉइंट्स जो आपके हैं वो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में ही आपके सारे म्यूफ्रन पॉइंट है। सो लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूफ्रन पॉइंट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका आप अगर कभी जाते हो पेशेंट, अगर पेट में दर्द होता है तो आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो भी आपके नाभि के आसपास आजू बाजू में चेक करते हैं। तो वो जो पॉइंट्स है जो नाभि के आसपास में चेक करते हैं वो एक्चुअली मेरिडियन पॉइंट हमारा ST25 है। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका म्यूफ्रन पॉइंट जो है वो ST25 है। इनके लोकेशन भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूफ्रन पॉइंट या जो भी हम आज कर रहे हैं इनके लोकेशन से ज्यादा इनके पॉइंट नंबर याद आपको रखने हैं फॉर गिविंग द एग्जाम। सो म्यूफ्रन पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ST25, और स्टमक CV आपका है ये CV12। तो स्टमक का जो म्यूफ्रन पॉइंट है वो CV12 है। आप चाहो तो अभी भी हम कर सकते हैं, जैसे लंग 1 है तो लंग 1 मैंने आपको बताया कि हमारी जो सेंटर लाइन है,
सेंट्रल लाइन से हम 6 चुन अगर जाएंगे तो अभी आपको सबको पता है कि 6 चुन कितना होता है, तो 4 उंगली हमारा 6 चुन होता है। तो सेंट्रल लाइन से मिडिल लाइन से हम अगर 6 चुन हम जाते हैं, फर्स्ट हमारा जो इंटरकोस्टल स्पेस है, तो वहां पर हमको लंग 1 मिलता है। ऐसे ही जब लार्ज इंटेस्टाइन का हमने म्यू फ्रंट पॉइंट देखा जो ST25 है, लोकेशन फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि जो लोकेशन मेन है वहां पर वहां हम दोबारा करने वाले हैं। इस चार्ट में से आपको नंबर याद रखने हैं, लोकेशन सेकेंडरी है, यू हैव टू रिमेम्बर द नंबर। लार्ज इंटेस्टाइन का जो म्यू फ्रंट पॉइंट है वो ST25 है। जो आपकी जो नाभि है वहां से अगर 2 चुन आप नाभि से दोनों साइड जाते हो, ये सारे पॉइंट जो मेरिडियन के CV और GB के अलावा के जो पॉइंट है वो दोनों साइड होंगे। तो आपकी नाभि के दोनों साइड अगर 2 चुन इज इक्वल टू 3 फिंगर्स ऑल्सो, सो 2 चुन इज इक्वल टू 3 फिंगर्स ऑल्सो। तो 3 उंगली अगर आप नाभि से दोनों साइड में जाओगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है वो ST25 हमको पॉइंट मिलता है, और ST25 हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का म्यू फ्रंट पॉइंट है। एनी acute disorder in the large intestine can be diagnosed by ST25। स्टमक का जो है हमारा CV12 यानी REN12 या CV12, CV को ही रेन बोलते हैं, तो स्टमक का जो है वो REN10 या 12 या CV12 जो है वो स्टमक का म्यू फ्रंट पॉइंट है। तो नाभि से जब आप 4 चुन ऊपर जाओगे तो 4 चुन ऊपर पे ये पॉइंट आपका CV12 मिलता है। 4 चुन मतलब 3 उंगली और 1 अंगूठा करोगे तो आपको मिलेगा 4 चुन। सो 4 चुन नाभि से, एम्बिलिकस से जब 4 चुन ऊपर जाते हो आप, तब आपको ये पॉइंट स्टमक 12 मिलता है। तो स्टमक 12, यहाँ पर अगर स्टमक में कोई भी एक्यूट डिसऑर्डर है तो आपको CV12 पे यहाँ पर टेंडरनेस मिलेगा। स्प्लीन 13 है आपका, सो स्प्लीन का जो आपका म्यू फ्रंट पॉइंट है वो लिवर का है। लिवर 13 जो है वो स्प्लीन का म्यू फ्रंट पॉइंट है। सो अगर लिवर 13 में आपको पेन है तो देन आपका जो है वो वो बताता है कि देयर इज सम एक्यूट डिसऑर्डर ऑफ स्प्लीन। इसी तरह से आपका हार्ट का CV14 है, हार्ट का म्यू फ्रंट पॉइंट CV14 है। CV14 जो आपका है वो नाभि से 8 चुन है। तो नाभि से अगर हम ऊपर की तरफ 8 चुन जाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा CV14। तो अगर यहाँ पर कई बार हमको अगर पेशेंट बोलता है कि छाती में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो इट इज एन एक्यूट कंडीशन, और वहां पर हमको कंफ्यूजन होता है कि भाई इसको लंग का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आप लंग 1 और CV14 को दोनों को ही प्रेशर करके देख सकते हैं। अगर लंग 1 में प्रॉब्लम है तो हम उसका ट्रीटमेंट क्लिनिक पे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगर उसका टेंडरनेस CV14 पे है तो वो बता रहा है एक्यूट डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट, तो वहां पर हम रिस्क नहीं लेंगे और पेशेंट को इमीडिएटली जो है वो हम हॉस्पिटल भेजेंगे। इसलिए हमको म्यू फ्रंट पॉइंट्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली पेशेंट को नहीं पता कि लंग में दर्द हो रहा है या हार्ट में दर्द हो रहा है, वो बोलेगा चेस्ट में मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। तो आपको चेक करना है वो कि लंग 1 पे टेंडरनेस है या CV14 पे है। अगर CV14 पे टेंडरनेस अगर आपका होगा तो आपको उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाना है, राइट। देन जनरली ये जो म्यू फ्रंट पॉइंट है वो जो ऑर्गन है उसके लोकल एरियाज के आसपास ही ये सारे म्यू फ्रंट पॉइंट्स होते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का म्यू फ्रंट पॉइंट है वो हमारा CV4 पॉइंट है। तो ये CV4 पॉइंट जो हमारा है ये अब हमारा लगभग 5 चुन जो है वो नाभि से हम 5 चुन जाएंगे, सॉरी 3 चुन जाएंगे, तो हमको ये 3 चुन नीचे, नाभि से 3 चुन नीचे CV4 पॉइंट हमको मिलता है, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का म्यू फ्रंट पॉइंट है। ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर का म्यू फ्रंट पॉइंट जो हमारा है वो CV3 पॉइंट है, दैट इज REN3। CV और REN एक ही है, GV और DU भी एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज CV3 आपका जो है ये हमारा CV3 का चुन देख लेती हूँ मैं कितना चुन है, 4 चुन। CV3 जो हमारा है ये 4 चुन है हमारी नाभि से 4 चुन नीचे जाएंगे तो CV3 पॉइंट हमारा आता है, और वो हमारा म्यू फ्रंट पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर के लिए। किडनी का जो है वो जो गॉल ब्लैडर 25 है, तो गॉल ब्लैडर 25 इज द, अगर किडनी डिसऑर्डर्स कोई है तो उसका एक्यूट किडनी डिसऑर्डर्स, तो गॉल ब्लैडर 25 उसका पॉइंट है। पेरिकार्डियम जो हमारा है और गॉल ब्लैडर 25 जो हमारा है
वो ऑन द lateral aspect of the rib cage at the lower border of the free end of 12th rib. हमारी जो 12th rib है उसके lateral मतलब outer side में जो पॉइंट है वो गॉल ब्लैडर 25 हमारा उसका लोकेशन होता है। पेरिकार्डियम का जो म्यूफ्रंट पॉइंट है वो CV17 है, रेन 17 है। रेन 17 हमारे 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में ये पॉइंट आता है। सेंटर लाइन जो हमारी जो सीवी मेरिडियन है वो सीवी मेरिडियन पे 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में आता है। दोनों निप्पल जो हमारी है उसके एग्जैक्ट सेंटर वाला जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट CV17 है। सेंजियो ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन या सेंजियो मेरिडियन, इसका जो म्यूफ्रंट पॉइंट है वो CV5 है। तो हमारा CV5 पॉइंट जो है दैट इज द म्यूफ्रंट पॉइंट ऑफ ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन और द सेंजियो मेरिडियन। तो ये 2 चुन नीचे होता है हमारे नाभि से, 2 चुन नीचे जो पॉइंट है वो CV5 है। फिर गॉल ब्लैडर, सो गॉल ब्लैडर का गॉल ब्लैडर 24 है जो हमारा म्यूफ्रंट पॉइंट है। तो गॉल ब्लैडर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से अगर पेन हो रहा है तो वो एक्यूट पेन होता है, तो उस टाइम पे आप गॉल ब्लैडर 24 को आप यूज कर सकते हो। और गॉल ब्लैडर 24 का जो लोकेशन है वो हमारे 7th इंटरकोस्टल स्पेस में है, फॉर्चून लेटरल टू द एंटीरियर मिडल लाइन। हमारी जो एंटीरियर मिडल लाइन आगे की मिडल लाइन है इससे 4 चुन नीचे जाएंगे। जो हमारी क्या बोलते हैं ब्रेस्ट लाइन, अगर हम बोलेंगे ब्रेस्ट लाइन को मैमिलरी लाइन बोला जाता है, मैमिलरी लाइन। सो वो जो ब्रेस्ट वाली लाइन है उससे अगर हम स्ट्रेट नीचे जाएंगे तो वहां पर फॉर्चून लेटरल टू द एंटीरियर मिडल लाइन इन द 7th इंटरकोस्टल स्पेस में हमारा ये पॉइंट GV24 आता है। फिर लिवर का जो हमारा म्यूफ्रंट पॉइंट है वो लिवर का म्यूफ्रंट पॉइंट हमारा लिवर 14 है। तो ये सारा लिस्ट हमारा जो है वो म्यूफ्रंट पॉइंट का है। तो म्यूफ्रंट पॉइंट के लिए जैसे जो चीजें याद रखने के लिए मैंने आपको बोली, वो मैंने आपको बोला कि भाई यू हैव टू रिमेम्बर दैट म्यूफ्रंट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज द अलार्म पॉइंट्स। और ये सारे जो पॉइंट्स है हमारे वो हमारे इंटीरियर ऑफ द बॉडी में या वेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी में होते हैं। लिवर 14 जो हमारा है उसका जो लोकेशन है वो भी ऑन द मेलमरी लाइन डायरेक्टली बिलो द निप्पल, निप्पल के तुरंत ही नीचे आता है। ये 4 चुन लेटरल आता है, 4 चुन लेटरल आपकी जो मिडल लाइन है एंटीरियर मिडल लाइन उससे 4 चुन अगर आप लेटरल जाओगे तो 6th इंटरकोस्टल स्पेस में जो आपका पॉइंट आ रहा है वो लिवर 14 है। तो एग्जैक्टली बिलो द निप्पल स्ट्रेट लाइन में अगर आप जाओगे तो ये पॉइंट आपको लिवर 14 आपको मिलता है। तो ये हमारे म्यूफ्रंट पॉइंट्स है। देन जैसे म्यूफ्रंट पॉइंट हमने किया वो सेम एक्सप्लेनेशन बैकशू पॉइंट का है। बैकशू पॉइंट जो हमारे हैं वो भी 12 मेरिडियन है हमारे, 12 मेरिडियन के 12 बैकशू पॉइंट होंगे। ये पॉइंट टेंडर होंगे उस टाइम पे जब उस रिलेटेड मेरिडियन या ऑर्गन में कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर होगा। तो आपको याद रखना है एक्यूट डिसऑर्डर के लिए हम म्यूफ्रंट पॉइंट यूज करते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए जो रिकॉर्ड होता है जिन पॉइंट्स पे वो प्रॉब्लम दैट आर द बैकशू पॉइंट। सो वहां पर हम डायग्नोस्टिक के लिए दोनों म्यूफ्रंट पॉइंट और बैकशू पॉइंट दोनों को हम डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन म्यूफ्रंट पॉइंट एक्यूट डिसऑर्डर के लिए है, बैकशू पॉइंट जो है वो उस मेरिडियन के या उस ऑर्गन के क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए है। और स्पेशली कहीं पे उस जिस जगह पे वो है उस लोकल प्रॉब्लम के लिए भी हम इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। सो यूज प्राइमरली टू ट्रीट द रिलेटेड ऑर्गन स्पेशली विद क्रोनिक कंडीशन, may be used for problems in the local area, used diagnostically as they often become sore when their related organ is imbalanced। तो अगर उनका रिलेटेड ऑर्गन अगर इम्बैलेंस होता है तो वहां पर टेंडरनेस या पेन मिलता है। अगेन सेम थिंग, सम हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है वो ये बोलते हैं कि आप जो हमने म्यूफ्रंट पॉइंट देखे वो यंग ऑर्गन्स को ट्रीट करने, इम्बैलेंसेस ट्रीट करने में ज्यादा काम आते हैं, और बैकशू पॉइंट जो है वो हमारे इंग ऑर्गन के इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए ज्यादा यूज आते हैं। ऐसे किसी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जो बुक्स हैं पुरानी उसमें कहीं कहीं पे लिखा गया है। लेकिन आपको म्यूफ्रंट पॉइंट और बैकशू पॉइंट्स के लिए याद रखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इनमें से म्यूफ्रंट पॉइंट एक्यूट डिसऑर्डर के लिए यूज होता है, बैकशू जो है वो क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। दोनों ही पॉइंट डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज हो सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं, चाहे वो बैकशू हो या म्यूफ्रंट हो।
दोनों डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, लेकिन म्यू फ्रंट एक्यूट के लिए एंड बैकशू हमारा जो है वो क्रॉनिक के लिए यूज होता है। ईच एंड एवरी मेरिडियन, हमारे जो 12 मेन मेरिडियन है उनके सबके एक एक म्यू फ्रंट पॉइंट होंगे और एक एक बैकशू पॉइंट होंगे। सो अभी हम लिस्ट पे जाते हैं बैकशू पॉइंट के। तो म्यू फ्रंट पॉइंट के लिए हमने ये बोला था कि जहां पर वो ऑर्गन है उसके पास का ही कोई एक पॉइंट होता है जो उसका अलार्म पॉइंट है। ऐसे ही जब हम बैकशू पॉइंट में जाते हैं तो बैकशू पॉइंट उसके पीछे के साइड मोस्टली आते हैं, ऑर्गन जो होता है उसके पीछे के साइड आते हैं, और सारे के सारे पॉइंट जो हमारे ब्लैडर मेरिडियन की है वो ब्लैडर मेरिडियन के जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे हमारे बैकशू पॉइंट्स है। तो बैकशू पॉइंट में सारे यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स ही हैं। और ये सारे जो यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स जो बैकशू पॉइंट है ये सारे के सारे सेंटर लाइन से 1.5 चून दूरी पे है। ब्लैडर की दो लाइन है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की लाइन, एक 1.5 चून चलती है और एक जो लाइन है यूरिनरी ब्लैडर की वो सेंटर लाइन से 3 चून चलती है। लेकिन जितने भी हमारे बैकशू पॉइंट है ये सारे बैकशू पॉइंट हमारी बैक मिडल लाइन से 1.5 चून की दूरी पे है, ये आपको याद रखना है एक चीज, ठीक है। दूसरी के सारे जो हमारे बैकशू पॉइंट है ये सारे बैकशू पॉइंट हमारे ब्लैडर मेरिडियन के ही हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो सुजोग थेरेपिस्ट है उनके लिए जो हमारा AIE है, AI इज लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट, इन तीनों के बैकशू पॉइंट आपको एकदम से याद हो जाएंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में है 13, 14, 15। तो लंग का आपका हो गया 13, आपका पेरिकार्डियम का हो गया 14 और हार्ट का हो गया 15। तो ये तीन तो आपको आंख बंद करके याद हो जाएंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में है। आपकी जो सीक्वेंस AIE DLH है ना सुजोग थेरेपिस्ट, तो वो कर सकते हैं। ये जो सुजोग थेरेपिस्ट नहीं है वो ये देखो कि हाथ में जो इंग मेरिडियन है, 3 इंग मेरिडियन है, लंग, पेरिकार्डियम और हार्ट। अगर आप अपना हाथ देखोगे तो हाथ में 3 जो इंग मेरिडियन है उनका सीक्वेंस में बैकशू पॉइंट है 13, 14, 15। जैसे लंग का बैकशू पॉइंट 13 है, पेरिकार्डियम का बैकशू पॉइंट 14 है एंड हार्ट का बैकशू पॉइंट 15 है। तो ये 3 पॉइंट तो आपके वैसे ही याद हो जाते हैं। सेकेंड नंबर का पॉइंट हम लार्ज इंटेस्टाइन का आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का म्यू फ्रंट पॉइंट 25 था और बैकशू पॉइंट भी 25 है। तो नंबर 25 आपको याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, लेकिन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का म्यू फ्रंट पॉइंट स्टमक 25 था और बैकशू पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर का 25 है, क्योंकि बैकशू पॉइंट तो सारे ब्लैडर मेरिडियन के ही है ना। तो 4 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि आपका AIE यानी लंग, पेरिकार्डियम और हार्ट, इसका 13, 14, 15 है। और अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन का म्यू फ्रंट पॉइंट याद है तो वो भी 25 था और ये भी 25 था, लेकिन म्यू फ्रंट पॉइंट स्टमक है और बैकशू पॉइंट ब्लैडर है। तो ये 4 आपको एकदम याद हो जाएंगे। फिर हम आते हैं स्टमक के बैकशू पॉइंट पे। तो स्टमक का बैकशू पॉइंट 21 है और स्प्लीन का जो है बैकशू पॉइंट वो 20 है। अभी स्टमक और स्प्लीन को भी आप स्टमक का भी बैकशू और म्यू फ्रंट आप याद कर सकते हो, क्योंकि स्टमक का जो म्यू फ्रंट पॉइंट देखा था वो 12 था और इसका 12 का अपोजिट क्या होता है, आगे पीछे कर दो तो 21। तो स्टमक का म्यू फ्रंट 12 है और बैकशू 21 है। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। सो ये दिस इज जस्ट टेक्निक्स दैट आई एम शेयरिंग जिससे आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि स्टमक का अगर हमको म्यू फ्रंट पॉइंट याद है तो म्यू फ्रंट पॉइंट हमारा रेन 12 था और अब हम बैकशू पॉइंट में आ रहे स्टमक के तो 12 का 21 हो गया। और आपको ये तो पता ही है कि बैकशू पॉइंट सारे ब्लैडर के हैं, तो ब्लैडर 21, ठीक है। तो वो 12 था और ये 21 है। फिर आते हैं स्प्लीन पे। तो स्प्लीन का, स्टमक और स्प्लीन दोनों हस्बैंड वाइफ ऑर्गन है कि नहीं है, तो इसमें खाली एक का डिफरेंस है, वो स्टमक 21 है और स्प्लीन जो है वो 12 है। हार्ट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ब्लैडर 15 है, लंग, हार्ट एंड पेरिकार्डियम हमने कर ही लिया था 13, 14, 15। तो हार्ट का हमारा जो है वो पॉइंट जो है बैकशू पॉइंट है वो ब्लैडर 15 है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा है वो ब्लैडर 27 है और यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा है वो ब्लैडर 28 है। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ बैकशू पॉइंट है ना, लार्जेस्ट नंबर इज 28। और हमारे बॉडी का सबसे लोवेस्ट जो हम अभी ऑर्गन, जो हमारे वाइटल ऑर्गन सारे हम 12 ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे नीचे में जो आ रहा है ऑर्गन प्लेस्ड है एनाटॉमिकली वो ब्लैडर है।
तो हमारा लार्जेस्ट नंबर बैकशू पॉइंट में क्या है 28 है, और हमारा ऑर्गन सबसे नीचे कौन सा है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया यूरिनरी ब्लैडर का। दिस इज जस्ट एन टेक्निक जिससे मुझे याद हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो द बिगेस्ट नंबर इनटू द बैकशू पॉइंट इज 28 एंड द लोवेस्ट ऑर्गन हमारा जो ऑर्गन हमारे बॉडी में आ रहा है वो यूरिनरी ब्लैडर है। तो BL 28 सबसे बिगेस्ट नंबर इज यूरिनरी ब्लैडर 28 एंड स्मॉल इंटेस्टाइन -1 करके आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्मॉल ये क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटर रिलेटेड फंक्शन भी होते हैं। तो आप यूरिनरी ब्लैडर से 1 माइनस करेंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन UB 27 मिलेगा। किडनी का जो है, किडनी का बैकशू पॉइंट इज ब्लैडर 23, ये आप याद करो। और अगर आप थेरेपिस्ट हो, अगर एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करते हो, तो किडनी का ब्लैडर पॉइंट अमूमन 95% ऑफ द पेशेंट को लगता ही है। तो जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको ब्लैडर का किडनी का जो बैकशू पॉइंट है वो याद ही होगा। तो ये आप याद करो कि दिस इज ब्लैडर 23। और इसको याद करने के लिए आपको काफी सारी चीजें और आपको मैं बताती हूँ कि हमारा ये जो पॉइंट जहां पर हमारा हमने बात की थी कंजेनिटल ची है, तो कंजेनिटल ची आप लोगों को याद है कि कहां पर थी कंजेनिटल ची। तो कंजेनिटल ची के लिए आपने याद किया था कि DU4 का जो हमारा पॉइंट था वहां पे ये कंजेनिटल ची स्टोर होती है। तो अगर हम मेरिडियन में बात करेंगे तो सेंटर लाइन में होता है हमारा DU मेरिडियन या गवर्निंग वेसल मेरिडियन। तो ये जो DU4 है, यहाँ से 1.5 चुन जाओगे आप दोनों साइड, तो ये ब्लैडर 23 पॉइंट आता है। ठीक है, यहाँ पे एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ कि इसमें अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए। तो किडनी का जो आपका बैकशू पॉइंट है वो ब्लैडर 23 है। और ये ब्लैडर 23 कहाँ है, तो अगर हम लंबर वर्टिब्रास में अगर हम देखेंगे तो लंबर 2 और लंबर 3 के बीच का जो एरिया होता है, लंबर 2 और लंबर 3 के बीच का जो एरिया होता है, वहां पर ये पॉइंट हमारा जो है वो DU4 पॉइंट है। और ये DU4 पॉइंट से 1.5 चुन दोनों तरफ जाएंगे तो ये हमारा ब्लैडर 23 पॉइंट है। तो इसके 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने टाइम स्पेंड किया। पेरिकार्डियम का बैकशू पॉइंट ब्लैडर 14 है, जो हम कर चुके थे, जो हमारे सीक्वेंस में थे 13, 14, 15 AIE, दैट इज लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट। ठीक है, फिर सेंजो मेरिडियम, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का बैकशू पॉइंट जो है वो ब्लैडर 22 है। एंड आपका गॉल ब्लैडर का जो है वो 19 है और लिवर का जो है 18 है। नाउ लिवर गॉल ब्लैडर भी आपके हस्बैंड वाइफ ऑर्गन्स में है। यहाँ पर जैसे स्प्लीन और स्टमक में यांग का नंबर बढ़ा था, यहाँ पर भी आपका लिवर और गॉल ब्लैडर में भी यांग वाला जो नंबर है वो बड़ा है 19 एंड 18। सो -1 आपका लिवर गॉल ब्लैडर और स्टमक स्प्लीन में दोनों में -1 करके इंग का आता है। तो गॉल ब्लैडर इज अ बिगर नंबर, 19 -1 लिवर का दैट इज 18। ऐसे ही स्टमक का अब तो आपको याद हो ही गया है क्योंकि वहां पर 12 था, रैंक 12 था, यहाँ पर 21 है, -1 20 वो स्प्लीन का है। गॉल ब्लैडर का 19, लिवर -1 18। तो इस तरह से आपको इनका नंबर आपको याद करने ही पड़ेंगे। थोड़ा जो टेक्निक मैं आपको बता सकती थी वो मैंने बताया है, रिपीट करती हूँ। AIE दैट इज 3 इंग मेरिडियन जो हाथ के है, लंग, आपका पेरिकार्डियम और आपका हार्ट, इनका सीक्वेंस में है 13, 14 और 15, पहली चीज। दूसरी चीज, लिवर और गॉल ब्लैडर में जो यांग होगा उसका नंबर बड़ा है, तो दैट इज 19 और लिवर का -1 हो जाएगा, तो लिवर का नंबर होगा 18। सारे ब्लैडर के ही नंबर है ये। स्टमक का हमको याद रखना है, हमारा म्यूफ्रंट पॉइंट 12 था तो ये 21 हो जा रहा है, 1 2 2 1। ठीक है, तो इंटरचेंज हो रहा है। तो स्टमक का ब्लैडर 21 है, इससे -1 करेंगे तो इसका इंग ऑर्गन, इसका वाइफ ऑर्गन का नंबर आता है ब्लैडर 20। हार्ट का हम याद कर चुके हैं। आपको यूरिनरी ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन का याद करना है, इनमें भी 1 का डिफरेंस है। यूरिनरी ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 1 का डिफरेंस है, बड़ा नंबर यूरिनरी ब्लैडर का है। तो ब्लैडर का ब्लैडर 28 है और स्मॉल इंटेस्टाइन का 27 है। किडनी का UB 23 है, इसको लर्न कर लो क्योंकि UB 23 रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ब्लैडर का बैकशू पॉइंट ब्लैडर 23 है,
ये जो ब्लैडर 23 पॉइंट है, ये आपका जो लंबर वर्टिब्रा है 2 और 3 इसके बीच में DU4 पॉइंट आता है। इस DU4 पॉइंट से 1.5 चुन दोनों तरफ जाते हो तो ये पॉइंट जो आपका है BL23 पॉइंट आता है। देन पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम ऑलरेडी हमने देख लिया AIE में 13, 14, 15, लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट 13, 14, 15 ये हम देख चुके हैं। सेंजो याद करो कि इट इज 22 नंबर। लिवर गॉलब्लैडर आपको याद हो गया कि लिवर गॉलब्लैडर 19 है, उससे -1 करेंगे तो वो पॉइंट हमारा लिवर का है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर्स अभी आए हैं, उसमें ये जो चार्ट में नहीं है, इसके अलावा उनके वर्टिब्रा कौन से वर्टिब्रा के लोकेशन पे है तो वो भी आप लिख लीजिए जो भी यहाँ पर स्लाइड में नहीं है। सो ब्लैडर 13 जो है इट इज एट द लेवल ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस के बॉर्डर के नीचे सारे ये होते हैं, लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। जैसे T3 पे है लंग, हमने जो UB13 देखा, ये चार्ट में नहीं है तो काइंडली आप लिख लीजिए ब्लैडर 13 जो है वो एट द लेवल ऑफ T3 है, ब्लैडर 14 है एट द लेवल ऑफ T4। ब्लैडर मैं आपको यूरिनरी ब्लैडर के सीक्वेंस वाइज नंबर से बता रही हूँ तो आप एक बार लिख लीजिए। ब्लैडर 15 है T5। ओके, आई रिपीट अगेन, UB13 is at the level of thoracic 3 vertebra, lower border of the spinous process। आप यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो lower borders of the spinous process and then you can write the number of the vertebra, right? सब लोअर बॉर्डर ऑफ जो भी स्पाइनल कॉर्ड का नंबर बोल रही हूँ उसके लोअर बॉर्डर पे होता है, ठीक है, राइट? सो आपका UB13 है thoracic 3, UB14 thoracic 4 और UB14 हमारा किसका है, पेरिकार्डियम का बैकशू पॉइंट है। UB15 किसका है, हार्ट का है एट द लेवल ऑफ T5। UB18 हमारा किसका है, लिवर का है और उसका हमारा जो है T5 के लेवल पे है। UB18 जो हमारा है दैट इज T9। UB15 T5, UB18 T9, UB19 T10, UB19 T10, UB20 T11, thoracic 11, UB21 T12, UB22 lumbar 1, UB23 lumbar 2। ये तो आप UB23 का तो आप बिल्कुल उसको बार बार कर ही लीजिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर में है। सो लंबर 2 के लेवल पे आपका जो है स्पाइनस प्रोसेस, लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर 2, वहां से 1.5 चून दोनों तरफ जाएंगे तो UB23 है और गवर्निंग वेसल का वहां पे DU4 पॉइंट आता है, ये तो आप कर ही लो। देन UB25 लंबर 4, UB27 फर्स्ट सैक्रल फोरामेन, UB27 फर्स्ट सैक्रल फोरामेन, ये सैक्रम पे है तो फर्स्ट सैक्रल फोरामेन पे UB27 आता है, इसलिए वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। AMEN, FORAMEN, foramen। UB28 is second sacral foramen. Second sacral foramen is UB28. Do you want me to repeat this? Sarita ma'am is already writing in the chat box. I'll just repeat once. UB13 T3, UB14 T4, UB15 T5, UB18 T9, UB19 T10, UB20 T11, UB21 T12, UB22 lumbar 1, UB23 lumbar 2, UB25 lumbar 4, UB27 first sacral foramen and UB28 is second sacral foramen. That is the
स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रास के साथ अगर आपको ये लोकेशन कहीं पूछे गए हैं तो आपको ये भी पता होने चाहिए। देन जिंगवेल पॉइंट। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमने म्यू फ्रंट पॉइंट देखा, हमने बैक शू पॉइंट देखा, और अब हम जिंगवेल पॉइंट्स देख रहे हैं। तो जिंगवेल पॉइंट्स क्या होते हैं? द जिंगवेल पॉइंट आर अ सबसेक्शन ऑफ फाइव शू पॉइंट विद इन द टीसीएम थ्योरी। तो जिंगवेल पॉइंट है वो सबसेक्शन ऑफ फाइव शू पॉइंट है। तो फाइव शू पॉइंट्स क्या होते हैं? फाइव शू पॉइंट्स होते हैं कि हमारे उनका हर एक मेरिडियन का जो है वो 5 एलिमेंट पॉइंट को फाइव शू पॉइंट बोलते हैं। ईच एंड एवरी मेरिडियन विल हैव वुड पॉइंट, फायर पॉइंट, अर्थ पॉइंट, मेटल पॉइंट, वाटर पॉइंट। हर एक मेरिडियन के ये 5 पॉइंट होंगे और इन 5 पॉइंट्स को फाइव शू पॉइंट्स कहते हैं। तो जो जिंगवेल पॉइंट है ये उन फाइव शू पॉइंट्स में से ही एक टाइप के पॉइंट्स है जो जिंगवेल पॉइंट है। दे हैव द फॉलोइंग जनरल यूजेजेस। तो आपके जो जिंगवेल पॉइंट है उनके ये यूज होता है, आप किस तरह से जिंगवेल पॉइंट को यूज करने हैं। जिंगवेल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर द ची ऑफ द चैनल emerges and begins moving towards the trunk of the body. तो जिंगवेल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर से ची का जो ची होती है जो चैनल में इमर्ज होती है और वहां से बॉडी की तरफ वो जाती है, दैट इज द जिंगवेल पॉइंट। अभी जितने भी हमने ये पॉइंट देखे ना फाइव शू पॉइंट्स, तो ये फाइव शू पॉइंट्स का पोटेंसी हम बोलते हैं। तो कौन से पॉइंट की कितनी पोटेंसी है वो दिखाने के लिए टीसीएम में इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जिंगवेल पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद हमारा इंस्प्रिंग पॉइंट है, फिर यांग स्ट्रीम पॉइंट है, उसके बाद रिवर पॉइंट है, जिंग रिवर पॉइंट है और हीशी पॉइंट है। इस तरह से टीसीएम में ये 5 शू पॉइंट्स के नाम दिए हैं on the basis of the potency of that point. Potency is the amount of chi, the amount of energy they carry. तो जिंगवेल पॉइंट जो होते हैं उसमें सबसे कम अगर इस थ्योरी से जाएंगे तो वेल जो है ना, तो वेल में क्या होता है कि आपका जो स्प्रिंग होता है, जो पानी का जो फुवारा होता है, उससे कम पानी कहाँ होगा? कुएं में होगा। उसके बाद स्प्रिंग पॉइंट होता है, फिर स्ट्रीम, स्प्रिंग से ज्यादा पॉइंट कहाँ होता है? जो स्ट्रीम ऑफ वाटर होगी उसमें उससे ज्यादा पानी होगा। उसके बाद रिवर, तो स्ट्रीम से ज्यादा पानी किसमें होता है? तो नदी में होता है, रिवर में होता है। और रिवर से ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा आपको? सी में मिलेगा। तो इनके नाम पानी के नाम से इसलिए लिखे गए हैं या पढ़े गए हैं ताकि इन सारे पॉइंट्स की पोटेंसी आपको पता चले। तो इस सीक्वेंस में अगर हम पानी के साथ कंपेयर करके और इसकी पोटेंसी देखेंगे तो वेल में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा स्प्रिंग में होगा, उससे ज्यादा एनर्जी स्ट्रीम में होगा, उससे ज्यादा रिवर में होगा और सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? हीसी पॉइंट्स में होगी। तो जिंगवेल पॉइंट्स वो वाले पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा कम ची जो है वो होगी उस मेरिडियन की, इसलिए उसका नाम जिंगवेल पॉइंट है। और इसीलिए जिंगवेल पॉइंट को किसी भी मेरिडियन में से एक्सेस को अगर ड्रेन करना है तो जिंगवेल पॉइंट को प्रिक करके वहां से कुछ बूंदे ब्लड की निकालते हैं, क्योंकि वहां से अगर कुछ ब्लड का बूंदे निकाल दी तो ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि उसकी पोटेंसिटी ऑफ द एनर्जी इज लेस कंपेयर टू अनदर 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जिंगवेल पॉइंट के लिए याद रखनी है। So Jingvel points are the point where the chi of the channel emerges and begins towards the trunk of the body, located on the tip and fingers of the toe. सबसे important चीज है कि जिंगवेल कहाँ है? Located या तो fingers के tips पे है या तो toes के, तो हाथों की उंगलियों के पास है या कि तो पैरों की उंगलियों के पास इनका लोकेशन है। एक्शन रिस्टोर्स कॉन्शियसनेस, कोई भी आदमी बेहोश हो गया है उसको होश में लाने के लिए जिंगवेल पॉइंट यूज किए जाते हैं, रिस्टोर्स कॉन्शियसनेस। Secondly, clear heat and stagnation from the opposite end of the channel. तो आपके जिस भी चैनल का जिंगवेल पॉइंट आप ब्लीड करते हो वहां से अगर आप खून निकालते हो तो वहां से क्लियर होता है, हीट एंड स्टेग्नेशन आप वहां से क्लियर कर सकते हो। काम्स द स्पिरिट, द शेन, स्पिरिट को ही शेन कहा जाता है, तो शेन को स्पिरिट को आपको काम करता है, कामनेस देता है। ट्रीट्स फुलनेस बिलो द हार्ट, ट्रीट आपके हार्ट में अगर फुलनेस लग रहा है, भारीपन लग रहा है तो उसको भी ये ठीक करता है। So you have to remember for the Jingvel points that they are located on tips of the fingers and the toes. The amount of chi
is the compared to all the other shoe points, it is having the least potency of the energy. Then you have to remember that the action and effects of these jingle points are they clear heat and stagnation from the meridian. They will restore consciousness. अगर कोई बेहोश हो गया, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ऐसा कुछ भी, या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन भी अगर कोई भी होती है, तब हम जिंगल पॉइंट को सबसे पहले यूज करते हैं. Calms the spirit and creates fullness of the heart. So this is the list of the jingle point. तो अभी इसमें जो हमारे इन साइड के 3 मेरिडियन है AIE. इसका जो AIE जो है, AIE मतलब लंग, पेरिकार्डियम और हार्ट. मैं इसलिए ये AIE या DLH ये शब्द यूज करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हियर आर फ्रॉम सुजोग बैकग्राउंड, तो उनको इजी हो जाए इसलिए करती हूँ. लेकिन अगर आप सुजोग बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी कोई चिंता नहीं करो. हाथ की 3 मेरिडियन, इन मेरिडियन कौन सी आप ये देखो, तो लंग मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन. मतलब AIE जो है उसके जो नंबर है वो 1 से ज्यादा है, मोर देन नंबर 1. तो 1 से ऊपर का कोई भी नंबर है तो उस मेरिडियन का वो एंड पॉइंट है. जैसे यहाँ पे लंग 1 है तो लंग 1 है तो एंड पॉइंट है. हार्ट 9 है, सॉरी लंग 11 है तो लंग 11 इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट मेरिडियन. तो आपकी जो थंब पे आ रहा है लंग 11, तो थंब पे लंग 11 आ रहा है, दैट इज द जिंगल पॉइंट, बट इट इज द एंड पॉइंट ऑफ द मेरिडियन. लार्ज इंटेस्टाइन 1 है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन यहाँ से शुरू हो रही है. स्टमक का स्टमक 45 है, तो मतलब वो पैर के जो सेकेंड उंगली है वहां पर जाके वो एंड होता है. स्प्लीन 1 जो है, मतलब 1 नंबर है, मतलब वो वहां से शुरू हो रहा है, तो पैर के अंगूठे पे से स्प्लीन मेरिडियन का शुरू होता है. हार्ट 9 जो है वो हमारा 1 से बड़ा जो भी नंबर है वो उस मेरिडियन का एंड पॉइंट है. तो हार्ट 9 उसका बिगेस्ट नंबर है, तो वो होगा आपका हार्ट 9 उसका एंड पॉइंट है. स्मॉल इंटेस्टाइन 1 जिंगल पॉइंट है. तो जितने भी जिंगल पॉइंट है या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरिडियन के या तो वो एंड पॉइंट है मेरिडियन के. सो यू हैव टू रिमेंबर दे आर आइदर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेरिडियन और दे आर द एंड पॉइंट ऑफ द मेरिडियन. तो आपका AIE जो है वो एंड पॉइंट है एंड आपका DLH जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है. इन मेरिडियन की हम बात करें तो AIE जो है उसके एंड पॉइंट जिंगल पॉइंट है और DLH के स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जिंगल पॉइंट है. तो लंग का, पेरिकार्डियम का, हार्ट का एंड पॉइंट जो है वो जिंगल पॉइंट है. आपका स्प्लीन का, लिवर का, किडनी का जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो जिंगल पॉइंट है. 1 इज जिंगल. ठीक है. उसी तरह से आपके BJF मतलब आपका लार्ज इंटेस्टाइन और आपका ट्रिपल वॉर्मर एंड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो है दैट इज द BJF का 1 नंबर जो है वो जिंगल पॉइंट है. और CKG का एंड पॉइंट मतलब स्टमक का, गॉल ब्लैडर का और यूरिनरी ब्लैडर का एंड पॉइंट जो है वो जिंगल पॉइंट है. तो यूरिनरी ब्लैडर 67, किडनी 1, पेरिकार्डियम 9, सेंजो 1, गॉल ब्लैडर 44 एंड लिवर 1. यहाँ पे अगर आप हर एक मेरिडियन का ये लिखना चाहते हो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स तो वो लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसका चार्ट नहीं है मेरे पास. आप लिख लीजिए जैसे लंग यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच मेरिडियन लिख लो. ये भी कई जगह पे पूछा है गया है, तो आप इसको यहाँ पर इसी टेबल में ऐड कर दीजिए उसको. तो लंग के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो बनाया हुआ है आपने. ओके ठीक है, फिर भी आप लिख लीजिए. लंग का जो है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 11 है. लार्ज इंटेस्टाइन का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 20 है. स्टमक का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मेरिडियन 45 है. स्प्लीन का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 21 है. हार्ट का 9 है. स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स. यूरिनरी ब्लैडर का 67 है. किडनी का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 27 है. पेरिकार्डियम का 9 है. सैंजियो मेरिडियन ट्रिपल वॉर्मर का 23 है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स. गॉल ब्लैडर का 44 है एंड लिवर का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 14 है. ये वाला जो आपका अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो जिंगल पॉइंट्स है
और जो मैंने अभी आपको बोला वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच मेरिडियन। नेक्स्ट इज यानसोर्स पॉइंट। तो अभी हम दूसरे पे जा रहे हैं, यानसोर्स पॉइंट पे जा रहे हैं। सो यानसोर्स पॉइंट्स आर द 5 एलिमेंट्स पॉइंट वेयर द यॉन ची, द ओरिजिनल ची गैदर्स। हमने यॉन ची की बात की थी ना, वो चीज जो हमको इनहेरिट हुए जब हम बॉर्न हुए तभी। इसी तरह से ईच एंड एवरी मेरिडियन पॉइंट जो होता है उसका यानसोर्स पॉइंट होता है। रोमा जी ने लिखा हुआ है जैंग ऑर्गन के वुड पॉइंट एंड फू ऑर्गन के मेटल पॉइंट इज जिंगवेल पॉइंट। दैट इज करेक्ट। आई विल कम टू इट जब मैं वापस से आपको ये 5 शू पॉइंट्स का हम लोग देखेंगे ना तो कर लेते हैं। ये तो फिर सीक्वेंस में 5 शू पॉइंट्स पहले ले लेते हैं। थैंक यू रोमा बेन। हम लोग 5 शू पॉइंट्स को एक बार पहले देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू द यानसोर्स पॉइंट। Can you see the PPT? Can you see the PPT? Yeah. Okay. Back on. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी लिख देते हैं अभी। आपका रिक्वेस्ट हमने देख लिया है कि कितने पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। अभी हमने म्यूफ्रेंड पॉइंट किया, हमने बैकशू पॉइंट किया और हमने जिंगवेल पॉइंट्स किए। तो इसके साथ साथ हम लोग ले लेते हैं कि 5 एलिमेंट्स के जितने भी 5 एलिमेंट पॉइंट्स ईच एंड एवरी मेरिडियन का, जैसे मैंने बोला कि उसका वुड पॉइंट भी होगा, उसका फायर पॉइंट भी होगा, उसका अर्थ पॉइंट भी होगा, उसका मेटल पॉइंट भी होगा और उसका वाटर पॉइंट भी होगा। तो हमारे सारे मेरिडियंस के ये ऑल द 5 एलिमेंट पॉइंट होते हैं। टीसीएम में इसको हम लोग 5 शू पॉइंट्स बोलते हैं। और जैसे रोमा जी ने लिखा कि हमारे इंग ऑर्गन के जो शू पॉइंट्स है, जो इंग ऑर्गन के हमारे शू पॉइंट्स है वो वुड एलिमेंट से शुरू होते हैं। और जो हमारे यांग ऑर्गन है वो यांग ऑर्गन का शू पॉइंट्स जो हमारे है यांग के मेटल से शुरू होंगे, इंग के वुड से शुरू होंगे और यांग ऑर्गन जो है उसके मेटल से शुरू होंगे हमारे जिंगवेल पॉइंट। तो जिंगवेल वेल पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है हमारे पास? वेल पॉइंट है हमारे पास, स्ट्रीम पॉइंट है हमारे पास, सॉरी वेल पॉइंट है, स्प्रिंग पॉइंट है, स्ट्रीम पॉइंट है, रिवर पॉइंट है और सी पॉइंट है। तो हमारा जो इंग मेरिडियन होगा उसका जो हमारा जिंगवेल पॉइंट होगा वो हमारा वुड पॉइंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे इंग मेरिडियन है उसका जो जिंग रिवर पॉइंट होगा वो वुड पॉइंट होगा। ओके, जो हमारा इसका स्प्रिंग पॉइंट होगा वो हमारा इंग मेरिडियन का स्प्रिंग पॉइंट जो हमारा है वो हमारा फायर पॉइंट है। इंग मेरिडियन का स्प्रिंग पॉइंट जो है वो हमारा फायर पॉइंट है। इंग मेरिडियन का स्ट्रीम पॉइंट है वो हमारा अर्थ पॉइंट है। इंग मेरिडियन का स्ट्रीम पॉइंट है वो हमारा अर्थ पॉइंट है। इंग मेरिडियन का रिवर पॉइंट है वो हमारा मेटल पॉइंट है। इंग मेरिडियन का वाटर पॉइंट है वो हमारा ही शी पॉइंट है। ठीक है, और इंग और यांग में हमेशा एक बैलेंस रहने के लिए कंट्रोलिंग साइकिल जो है वो काम आता है। और हमेशा यांग और जो यांग होता है वो इंग को कंट्रोल करता है। इसलिए आपका कंट्रोलिंग साइकिल के हिसाब से जब हम यांग मेरिडियन में जिंगवेल में आते हैं तो जिंगवेल मेटल से शुरू होता है, क्योंकि मेटल जो है वो वुड को कंट्रोल कर सकता है। बिकॉज wood can be controlled by, yin can be controlled by only yang. yin को कौन कंट्रोल कर सकता है? yang कंट्रोल कर सकता है।
तो वुड का हमारा वुड शुरू होता है हमारा इंग में, तो वुड को कौन कंट्रोल कर सकता है? मेटल कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हमारा जो यांग है वो यांग का जो 5 शू पॉइंट्स है वो हमारा मेटल से शुरू होता है। तो हमारा यांग मेरिडियन का जो मेटल पॉइंट है वो जिंगवेल पॉइंट है। यांग मेरिडियन का जिंगवेल पॉइंट जो है वो मेटल पॉइंट है। व्हाट टू रिपीट? अनामिका, व्हाट टू रिपीट? Give her permission to unmute her. Anamika, you can speak. What do you want me to repeat? Yeah, ma'am. Yeah, it's okay, ma'am. थोड़ा सा confusion तो clear हो गया. Thank you, ma'am. Yeah, okay, ठीक है. तो अभी यांग मेरिडियन का शुरू होगा मेटल के, उसको मैंने ये समझाया कि आपका जो इंग को अगर कंट्रोल करना है ना, फीमेल को कंट्रोल करना है तो वो मेल ही कर सकता है। तो इंग को कंट्रोल करने के लिए यांग ही कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हमारा इंग वुड से शुरू हो रहा था, तो मेटल जो है वो वुड को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से हमारा जो यांग मेरिडियन के जिंगवेल पॉइंट है वो उसके कंट्रोलर से शुरू होता है, मेटल से शुरू होता है। तो जो हमारा यांग मेरिडियन है उसका मेटल पॉइंट जो है वो जिंगवेल पॉइंट है। जो यांग मेरिडियन का वाटर पॉइंट है वो स्प्रिंग पॉइंट है। यांग मेरिडियन का हमारा जो स्ट्रीम पॉइंट है वो वुड पॉइंट है। शू स्ट्रीम पॉइंट है वो वुड पॉइंट है। रिवर पॉइंट है जो हमारा वो उसका फायर पॉइंट है। यांग मेरिडियन का फायर पॉइंट इज रिवर पॉइंट एंड उसका अर्थ पॉइंट इज सी पॉइंट। यांग मेरिडियन का अर्थ पॉइंट इज ही शी पॉइंट। जो हमने कंट्रोलिंग साइकिल देखा था ना वही वाला ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको 5 एलिमेंट्स के लिए याद रखने हैं और इसके नंबर्स आपको याद रखने हैं। मेरा एक YouTube वीडियो है, उसको किस तरह से याद रखने हैं उसको मैंने एक YouTube वीडियो बनाया है, वो आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगी कि हाउ टू इजीली रिमेम्बर ऑल द 5 शू पॉइंट्स। लेकिन पहले ये था कि एग्जाम जो होगी वो रिटन एग्जाम होगी, अभी ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम में हम उस टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं अपने सामने वो मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है, बट स्टिल वो 5 शू पॉइंट्स को याद रखने के लिए, इजीली याद रखने के लिए बनाया हुआ है। तो वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगी। एंड भावना जी इज गेटिंग कंफ्यूज, तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ। या सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, वो टेबल आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Just give me 1 minute. Saita ma'am, can you help me out? How do I take myself here? ठीक है, सो ये आपका पूरा 5 शू पॉइंट का चार्ट है। इस चार्ट में आपको यहाँ पर ये जो जिंग वाटर है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये जिंग वाटर नहीं है, ये जिंग रिवर पॉइंट है। सो आपको ये मैं ऑलरेडी शायद भेज चुकी हूँ, ये नहीं भेजा है, नहीं भेजा तो इसको करेक्शन करके भेज देंगे। इट इज नॉट जिंग वाटर, इट इज जिंग रिवर पॉइंट है। तो जैसे अभी मैंने बोला 5 शू पॉइंट में पहला पॉइंट वुड पॉइंट है इंग में, सेकेंड पॉइंट फायर पॉइंट, थर्ड पॉइंट अर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मेटल, और ये वाटर जो हमारा सीक्वेंस रहता ही है। तो ये वुड पॉइंट जिंगवेल पॉइंट है, फायर पॉइंट स्प्रिंग पॉइंट है, अर्थ पॉइंट शू स्ट्रीम पॉइंट है, मेटल पॉइंट जिंग रिवर पॉइंट है, एंड आपका वाटर पॉइंट ही शी है। ये इंग मेरिडियन का है। जब हम यांग मेरिडियन में आएंगे तो यांग मेरिडियन में मेटल से शुरू होगा, वुड कंट्रोल्स मेटल, ये आपको याद रखना है। तो मेटल से शुरू होगा आपका यांग का, तो मेटल पॉइंट है। मेटल के बाद वही सीक्वेंस वही रहेगा, मेटल के बाद वाटर, वाटर के बाद क्रिएशन साइकिल वही रहेगा, मेटल से वाटर, वाटर क्रिएट्स वुड, वुड क्रिएट फायर, फायर क्रिएट अर्थ। क्रिएशन साइकिल में ही आपका जो जनरेशन साइकिल है वो जनरेशन साइकिल ही रह रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जिंगवेल पॉइंट जो है वो मेटल पॉइंट है, इंग स्प्रिंग पॉइंट वो वाटर पॉइंट है, शू स्ट्रीम पॉइंट है वो वुड पॉइंट है,
और आपका जिंग रिवर पॉइंट है वो फायर पॉइंट है, और हीशी पॉइंट अर्थ है. See, this remains the same. Well, spring, Sioux stream, ring, जिंग रिवर एंड हीसी. लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट चेंज हो जा रहा है आपके यिंग के चार्ट में और यांग के चार्ट में. आपका मेटल चेंज, आपका जो एलिमेंट है वो चेंज हो जा रहा है, वो आपको ध्यान रखना है. नाउ आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये पूरे, ये जिंगवेल पॉइंट्स और इन स्प्रिंग, शू स्ट्रीम, वाटर पॉइंट और हीशी पॉइंट्स लंग मेरिडियन का. तो ये 5 शू पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. जैसे अभी जिंगवेल का हमने चार्ट देखा ही था, उस तरह से आपको इसके अलावा भी यहाँ इन स्प्रिंग, शू स्ट्रीम, जिंग रिवर एंड हीशी पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी मेरिडियन आपको याद करने हैं. अब इसको याद इजीली कैसे करना है उसके लिए यूट्यूब वीडियो में आपको शेयर कर दूंगी, तो वो आप देख लीजिए, उससे आपको इजी हो जाएगा. लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर देख लेते हैं, इनके हमको नंबर ही याद रखने हैं. तो लंग, जैसे मैंने आपको बोला कि लंग, पेरिकार्डियम और हार्ट, ये 3 इंग मेरिडियन है, और ये 3 इंग मेरिडियन का लार्जेस्ट नंबर, उनका जो मेरिडियन का आखिरी नंबर है, जो आखिरी नंबर है वहां से ये शुरू होगा और सीक्वेंस में पहले 3 नंबर जाते हैं. -1, जैसे 11, 10, 9, ये भी 9, 8 एंड पॉइंट से शुरू हुआ, 987, 987. और जितने भी इंग मेरिडियन के 3 जो इंग मेरिडियन है, स्प्लीन, लिवर, किडनी, सो ए आपका AIE जो है वहां से एंड पॉइंट से शुरू होगा. DLH जो आपका है वो 1 नंबर से शुरू होगा. तो लंग का लंग 11, -1, 10, -1, 9. तो आपका ये 3 नंबर तक जो है, शू स्ट्रीम तक तो सारे इजी है क्योंकि आप -1 जा रहे हो. यहाँ पर भी पेरिकार्डियम 9, पेरिकार्डियम 8, पेरिकार्डियम 7, यहाँ पे हार्ट 9, हार्ट 8, हार्ट 7. स्प्लीन में अब 1 नंबर से जा रहे हो आप, जो पैर में जो 3 इंग मेरिडियन है. तो स्प्लीन, लिवर और किडनी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. तो यहाँ तक का ये आपको एकदम इजी हो जाता है. आप अपने कैलकुलेटर्स में इसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है. कि आप लंग की बात कर रहे हो तो लंग का हमारा वुड से हम शुरू करें तो आपका ये वाला हो गया 11, 10 एंड 9. So what is this? This is wood, fire, earth. So the wood point of the lung meridian is lung 11. The fire point of the lung meridian is lung 10. The earth point of the lung meridian is lung 9. और अगर इसी के हमको जो नाम याद रखना है, 5 शू पॉइंट याद रखना है, तो ये हमारा जो है वो हमारा जिंगवेल पॉइंट है, ये हमारा इन स्प्रिंग पॉइंट है, ये हमारा शू स्ट्रीम पॉइंट है. तो आपका जिंगवेल लंग का क्या हो गया 11, आपका स्प्रिंग पॉइंट क्या हो गया 10, आपका स्ट्रीम पॉइंट क्या हो गया 9. तो आप कैलकुलेटर में भी इसको याद रख सकते हो. इसी तरह से आपका ए आपने कर दिया, आई इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम का भी लार्जेस्ट नंबर क्या है मेरिडियन का 9, तो विल स्टार्ट विथ 9. तो 987. हार्ट का भी 987. तो देन दिस इज द वुड पॉइंट ऑफ द wood point, this is the fire point, this is the metal point. So this is the जिंगवेल point, स्प्रिंग पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट. तीनों तरह से समझा रही हूँ. आपको लग रहा है फास्ट बोल रही हूँ, दोबारा सुन लो इसको. AIE that is lung, पेरिकार्डियम और हार्ट, इसका जब आप शुरू करोगे into the 5 एलिमेंट तो आप इनके एंड पॉइंट, मेरिडियन के जो एंड पॉइंट है वहां से शुरू करोगे. तो मेरिडियन का एंड पॉइंट से जब आप शुरू कर रहे हो तो मेरिडियन का एंड पॉइंट लंग का क्या है 11, -1 10, -1 9. पेरिकार्डियम का लार्जेस्ट नंबर क्या है 9, सबसे बड़ा एंड पॉइंट जो है पेरिकार्डियम मेरिडियन का 9 है. तो 9 -1 8, -1 7. उसी तरह से अगर आप हार्ट का जाओगे, लार्जेस्ट नंबर इज 9, 9 -1 8, -1 इज आपका 7. तो अभी एलिमेंट में आपको भी पता चल गया, वुड पॉइंट, फायर पॉइंट, अर्थ पॉइंट. आपको शू पॉइंट्स भी याद रखना है. तो शू पॉइंट्स कहाँ से शुरू होता है, जिंगवेल से शुरू होता है. तो सबसे पहले वेल, पहले आपने कुएं में से पानी निकाला, फिर आप स्प्रिंग में नहाने गए, उसके बाद आपने स्ट्रीम में स्विमिंग की, फिर आपको अभी कॉन्फिडेंस आ गया, आप रिवर में जाओगे और रिवर में से कहोगे तो फिर आप सी में जाओगे. तो आपने वेल, स्प्रिंग एंड स्ट्रीम. तो ये आपका इजीली हो गया आपका 11 10 9 987 987. उसके बाद हम मेटल में जाएंगे तो लंग में तो अभी भी सीक्वेंस में ही जा रहा है, -1 में ही जा रहा है. सो इट इज इजी, -1 अगेन. सो आपका जो लंग का है वो आपको याद हो गया क्योंकि हमने 11 से शुरू किया. तो 11 10 9 अभी भी सीक्वेंस में ही -1 में जा रहा है, तो 8. तो ये लंग के तो आपको 4 पॉइंट याद हो गए, आपके 5 शू पॉइंट में से 4 पॉइंट याद हो गए. और आखिरी आपका हीशी. तो जितने भी हीशी पॉइंट है
चाहे वो इंग मेरिडियन के हो या यांग मेरिडियन के हो, सारे हीशी पॉइंट या तो वो एल्बो पे है या तो वो नी पे है। तो थोड़ा बहुत आपको मेरिडियन का अंदाज होना चाहिए कि रिस्ट के आसपास, देखो इतना तो आपको याद करना ही है कि आंखों के आसपास कौन से पॉइंट है, रिस्ट के आसपास कौन से मेरिडियन के पॉइंट है, नी एल्बो के पास कौन से हैं, शोल्डर के पास कौन से है, आपके मेरिडियन पॉइंट्स का नंबर जो एंकल पे है वो कौन सा है, नी पे कौन सा है और हिप पे कौन सा है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपने सारी जंग जीती। तो ये तो आपको याद करने हैं। और एल्बो के आपको आज ही याद करने हैं, एल्बो और नी के पास, क्योंकि एल्बो और नी के पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो हीशी का जो ये टेबल है ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट एल्बो या नी पे है वो हीशी पॉइंट्स है। ठीक है, तो लंग 5 हमारा एल्बो पे पॉइंट आता है, इसका लंग का, तो लंग 5 इसका हीशी पॉइंट हो गया। अभी पेरिकार्डियम में हमने 9, 8, 7 तक तो हम आ ही गए थे। यहाँ पर पेरिकार्डियम में आपको लास्ट वाला पॉइंट है वो इजीली, कि अगर आपको एल्बो के पॉइंट याद रखोगे तो पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम 3 एल्बो पे आता है। लर्न करने में आपको सिर्फ 5 याद करना पड़ेगा। जो आपको वीडियो शेयर करूंगी ना उसमें मैंने ये याद करा है कि आपको ये जो मेटल पॉइंट है वो 8, 5, 4, 5, 4, 7 है, तो बीच में 5, 4, 5, 4 आ जाता है, ऊपर 8 लंग तो सीक्वेंस में है वो आपको याद ही हो गया, -1 करोगे तो ये किडनी का पॉइंट आएगा। अभी थोड़ा फास्ट में बोला है, वीडियो आराम से 10 बार देख लेना तो आपको याद हो जाएगा। 8, 5, 4, 5, 4, 7 है ये, 8, 5, 4, 5, 4 एंड 8 -1 7। इस तरह से ये आपको जो मेटल पॉइंट है वो याद कर सकते हो। बाकी ये सीक्वेंस में ये तो तुमको याद हो ही गए, और ये सारे एल्बो के पॉइंट है, तो अगर आप एल्बोस के पॉइंट देखोगे तो इंग मेरिडियन के 5 शू पॉइंट्स आपको विद इन 5 मिनट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, स्प्लीन का स्प्लीन 1, स्प्लीन 2, स्प्लीन 3 सीक्वेंस में है, और आपका ये नी पे जो पॉइंट है वो स्प्लीन नी के पास जो पॉइंट है वो स्प्लीन 9 है। एंड आपने ये अगर 8, 5, 4, 5, 4, 7 याद कर लिया तो यहाँ पर आपको ये याद आ जाएगा कि ये हमारा स्प्लीन 5 है। सो यू कैन राइट दिस, आपका हैंड में जब आप AIE-DLH बनाते हो ना वहां पे भी आप इसको लिख सकते हो इन पॉइंट्स को, तो आपको जल्दी ये याद हो जाएंगी। देन लिवर का, लिवर 1, 2, 3 तो सीक्वेंस में है, 4 भी सीक्वेंस में। देखो कितना इजी हो गया, लिवर का और लंग का दोनों का सब सीक्वेंस में आ रहा है। लंग का हम लोग -1 जा रहे हैं, लिवर में हम +1 जा रहे हैं, लंग में हम -1 जा रहे हैं मेटल तक, लिवर में हम +1 जा रहे हैं मेटल तक। लिवर 1, 2, 3, 4, सो लिवर 1, 2, 3, 4 में तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और आखिरी पॉइंट भी हमको याद है क्योंकि नीचे कौन सा पॉइंट है वो भी हमको याद है ना, नहीं है तो कर लेना। हाँ, तो लिवर 8 है आपका, जो आपके नी के पास में पॉइंट है। तो आपको ये याद रखना है कि सारे हीशी पॉइंट्स जो है वो हमारे या तो एल्बो के पास है या तो नी के पॉइंट है। तो कितना इजी हो गया हमारा जो AIE है वो हमारा बिगेस्ट नंबर है, DLH है वो 1 से शुरू हो रहा है, सीक्वेंस में 1, 2, 3 जाना है, और आपके लिवर के लिए आप 4 तक भी जा सकते हो, तो 1, 2, 3, 4 हो गया। अभी किडनी का, तो किडनी भी 1, 2, 3 तो हमको याद हो गया। आपको किडनी के लिए लंग का जो था उसके -1 करोगे तो आपको किडनी का मिल जाएगा, सो किडनी 7 है, और आपके नी पे जो है वो पॉइंट जो है वो किडनी 10 है। तो इस तरह से इजीली आप 5 शू पॉइंट्स को याद कर सकते हो, और 5 शू पॉइंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। उसका वुड पॉइंट पूछ सकते हैं, फायर पॉइंट पूछ सकते हैं, अर्थ पॉइंट, मेटल पॉइंट पूछ सकते हैं, या तो उनके शू पॉइंट्स के नाम से पूछ सकते हैं, वेल पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट, रिवर पॉइंट एंड हीसी पॉइंट। इस तरह से दोनों ही तरह से आप पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये पक्का तरीके से 5 शू पॉइंट्स का जो टेबल है वो आपको लर्न करना है। आपके कैलकुलेटर में लर्न करो, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपका AIE में जो है वो बिगेस्ट नंबर से शुरू करो, DLH में है वो आप स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करो, एंड देन यू गो सीक्वेंस। आपका लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट में -1 जाओ, स्प्लीन, लिवर और किडनी में +1 जाओ, लिवर में आप लिवर 4 तक +1 जा सकते हो, लंग में आप -1 8 तक जा सकते हो। तो काफी सारी चीजें जो है वो आपकी इजी हो जाएंगी। अब ये हमारे जो है यांग मेरिडियन के 5 शू पॉइंट है। तो यांग मेरिडियन में हमारा क्या है, BJF CKG मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, आपका ट्रिपल वॉर्मर, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड CKG स्टमक,
गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें इंग मेरिडियन में पैर में जो मेरिडियन थे वो 1 2 3 जा रहे थे। यांग मेरिडियन में जो हाथ के यांग मेरिडियन है वो 1 2 3 जा रहे हैं। तो पहले 3 जो है आपके 1 2 1 से शुरू होंगे और 1 2 3 सीक्वेंस में जा रहे हैं। AIEDLH का कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो इट इज द शॉर्ट, उसका एब्रीविएशन है AIE, इट इज इनटू सुजोग में वो आपको जाना पड़ेगा। तो AI इज लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट, DLH इज that is a spleen, liver and kidney. So if you are not into sujok, don't worry, आप इनको जो नाम इनके हैं वही देखो। लेकिन हम इंग मेरिडियन को AIE मतलब हाथ के इंग मेरिडियन के नाम बोले तो आप हाथ में देख लीजिए ना, सीक्वेंस में लंग, फिर बीच में पेरिकार्डियम और फिर लेटरल साइड में आपका हार्ट आता है। पैर में जाओगे तो अंगूठे से शुरू करोगे, हाथ में अंगूठे से शुरू किया था तो पैर में भी अंगूठे से शुरू करोगे। तो अंगूठे में पहले स्प्लीन मेरिडियन आएगी, फिर लिवर मेरिडियन आएगी और फिर किडनी मेरिडियन आएगी। तो इस तरह से हम उसको याद करते हैं। जब हम हाथ में आते हैं तो हमारा BJF मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, तो पहली उंगली से हम शुरू कर रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, देन ट्रिपल वार्मर मेरिडियन एंड देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। पैर में जाएंगे तो पैर की भी हम पहली उंगली से शुरू करेंगे, तो अंगूठे के बाद की पहली उंगली हमारी कौन सी है, तो उसमें स्टमक मेरिडियन आता है, तो वो C है, CKG में तो स्टमक। और उसके बाद हम जाएंगे तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन आता है और उसके बाद हम जाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन आता है। आप बॉडी की मेरिडियन में भी देख सकते हैं। जो लोगों को सुजोग में नहीं है वो AIEDLH अभी याद नहीं करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इंग के पैर के मेरिडियन 1 2 3 से शुरू हो रहे थे और इंग मेरिडियन शुरू हो रहे थे, और यहाँ पर आपका जो यांग में जो है वो हाथ के जो यांग मेरिडियन है वो 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं। तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस में 1 2 3 पूरा आ जाएगा आपको। जब आप ST, GB और यूरिनरी ब्लैडर में BJF में आप जाओगे तो ये सीक्वेंस में आपके बड़े नंबर से, उनका जो आखिरी नंबर है वहां से शुरू होके और आपका -1 में जाता है, ओनली एक्सेप्ट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये सीक्वेंस नहीं जा रहा है, गॉल ब्लैडर में 43 के बाद 41 आ रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज 45, 44, 43 है, 67, 66, 65 है। ओनली एक्सेप्शन इज गॉल ब्लैडर मेरिडियन, इसमें आपको -2 है -1 की जगह। अभी लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और स्मॉल इंटेस्टाइन में +1 है। सो इफ वी कम हियर एंड वी स्टार्ट विद यांग, को कहां से शुरू करना है, हमको मेटल से शुरू करना है, तो 1 2 3 ऐसा जा रहा है वो सीक्वेंस, 1 2 3, राइट। आप ट्रिपल वार्मर में भी जाओगे तो 1 2 3, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी जाओगे तो 1 2 3, ठीक है। सो इट इज इनटू द सीक्वेंस, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है, मेटल से। यांग है तो मेटल से शुरू होगा उसका, ठीक है। एंड देन आपका जो ये सारे हीशी पॉइंट्स है, ये सारे ये तो एल्बो पे है, जैसे मैंने बताया सारे हीशी पॉइंट, चाहे वो इंग के हैं या यांग के हैं, सारे हीशी पॉइंट नियर द एल्बो या नियर द नी है। तो नियर द एल्बो और नियर द नी के पॉइंट आपको याद अगर है तो आपको हीशी मिल जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का 11, ट्रिपल वार्मर का 10, SI का 8, ST का 36, गॉल ब्लैडर का 34 और यूरिनरी ब्लैडर का 40। जो आपको लर्न करना पड़ेगा वो सिर्फ जिंग रिवर पॉइंट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जिंग रिवर पॉइंट 5 है, ट्रिपल वार्मर का 6 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 है। यू कैन जस्ट रिमेम्बर इस 5 6 5 भी आप इसको लर्न कर सकते हो, 5 6 5 भी आप इसको लर्न कर सकते हो। जिंग रिवर पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन ऑफ हैंड इज 5 6 5. Jing river point of yang meridian of hand is 5 6 5. You can remember it. And then stomach is 41, 38 and 60. 41, 38 and 60. तो ये वाले सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको एल्बो के पॉइंट्स याद है तो। और बाकी ये सीरीज में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जा रहे हैं। तो ये हमारे जो है वो सारे 5 एलिमेंट पॉइंट्स थे। समझ आ रहा है क्या? Can you write in the chat box? You can speak also if you want to speak. समझ आ रहा है? थोड़ा easy yes, लग रहा है? Do you feel it is easy now to remember? हाँ जी।
संतोष जी इजी लग रहा है अभी? हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। तो अभी आगे का टॉपिक ले लो। यस मैम। ओके थैंक यू सो मच। भावना वी कैन नॉट चेंज द टॉपिक क्योंकि अभी इट इज अ सीक्वेंस में जा रहा है ना, क्योंकि अभी वी आर टाइप्स ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट में जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट को तो एक बार कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हैवी लग रहा होगा आपको, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी अपने को टाइम के हिसाब से और ये अपने को आगे करना ही पड़ेगा। फिर आप इसको रिकॉर्डिंग बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो यॉनसोस पॉइंट पे हम आते हैं। जब हमने ची की बात की थी तो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ची हमने देखी थी। तो हमने जो सबसे पहले टाइप की ची देखी थी जिसका नाम कंजेनाइटल ची या यौन ची जिसका नाम था, जो हमको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होती है। तो वो जो प्रीनेटल ची जो हम इनहेरिट करते हैं, वो जो ची है यौन ची जो है, वो ईच एंड एवरी मेरिडियन के एक पॉइंट पे वो ची जो है वो उसको कैसे बोलेंगे, गैदर होती है। तो वो जो पॉइंट है जिसपे आपकी यौन ची, आपकी कंजेनाइटल ची जो है वो स्टोर हो रही है, वो सॉरी गैदर हो रही है, उस पॉइंट को कहते हैं यौन सोर्स पॉइंट। तो जैसे कि हमारे न्यूफ्रंट पॉइंट भी 12 थे, हमारे बैकशू पॉइंट भी टोटल नंबर जो हमारे थे वो 12 थे, उसी तरह से यौन सोर्स पॉइंट 12 मेरिडियन के 12 यौन सोर्स पॉइंट है। इसके अलावा भी देयर इज अ लिस्ट ऑफ यौन सोर्स, नो यौन सोर्स तो इतने ही है। सो यौन सोर्स आपके ईच एंड एवरी मेरिडियन जो है 12 मेरिडियन के 12 यौन सोर्स पॉइंट होंगे। ईच एंड एवरी मेरिडियन विल हैव वन यौन सोर्स पॉइंट। और वो यौन सोर्स पॉइंट क्या है, जहां पे ओरिजिनल ची, जो हमारी ओरिजिनल ची है वो जहां पर रहती है, दैट इज कॉल्ड एज यौन सोर्स पॉइंट, ठीक है। सो लंग मेरिडियन का जो है उसका यौन ची, लंग मेरिडियन की यौन ची जहां पर है उसको कहेंगे लंग मेरिडियन का यौन सोर्स पॉइंट। जहां पे स्प्लीन मेरिडियन की यौन ची है उसको कहेंगे स्प्लीन मेरिडियन का यौन सोर्स पॉइंट। सो ईच एंड एवरी मेरिडियन विल हैव अ यौन सोर्स पॉइंट। और टीसीएम में हम मदर पॉइंट को किसी भी, जैसे अभी हम लोगों ने 5 एलिमेंट पॉइंट देखा, तो 5 एलिमेंट पॉइंट जो है उसमें आपको एलिमेंट का खुद का पॉइंट भी मिलता है, एलिमेंट का मदर पॉइंट भी मिलता है, एलिमेंट का सन पॉइंट भी मिलता है। सो आई थिंक मुझे वापस उस पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये कनेक्टिंग आ रहा है। बिफोर आई गो टू द यौन सोर्स पॉइंट, लेट अस डिस्कस द ओररी पॉइंट, द मदर पॉइंट एंड सन पॉइंट ऑफ ईच मेरिडियन। सो वो आपको लिस्ट ऑफ ओररी पॉइंट भी आपको जो है वो भी याद रखना है, लिस्ट ऑफ सन पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है, लिस्ट ऑफ मदर पॉइंट है वो पॉइंट नंबर आपको याद रखना है। लोकेशन इसमें अभी जो मैं करवा रही हूँ उसमें सेकेंडरी है, बट दैट पॉइंट नंबर यू हैव टू रिमेम्बर। सो आपका 5 एलिमेंट जो है, 5 एलिमेंट में ही आपको जो है सन पॉइंट मिलेगा और मदर पॉइंट मिलेगा। अगर वो वाला चार्ट आपको याद हो गया तो आपको इजीली सन पॉइंट और मदर पॉइंट मिल जाएगा। सो आई विल शेयर अगेन द 5 एलिमेंट पॉइंट।
सो दिस इज द हमारा 5 एलिमेंट का पॉइंट है ये। सो 5 एलिमेंट का ये हमने जो चार्ट बनाया था, तो लंग का मेटल पॉइंट जो है वो उसका ऑररी पॉइंट हुआ। सेल्फ पॉइंट जो होता है वो उसका ऑररी पॉइंट होता है। व्हाट इज ऑररी पॉइंट? द सेल्फ पॉइंट ऑफ दैट मेरिडियन इज इट्स ऑररी पॉइंट। तो लंग जो है वो कौन सा एलिमेंट में आता है? लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज मेटल एलिमेंट। So the metal point of lung meridian is orrery point. So this is the orrery point lung 8. पेरिकार्डियम कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट है। तो उसका जो फायर पॉइंट है दैट इज द ऑररी पॉइंट। सबसे सेम ऑररी पॉइंट मींस सेम एलिमेंट पॉइंट। उसी तरह से हार्ट जो है, हार्ट कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट है। तो हार्ट 8 जो है वो उसका ऑररी पॉइंट है। स्प्लीन क्या है? तो स्प्लीन जो है, स्टमक एंड स्प्लीन जो है वो अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ पॉइंट उसका सेम एलिमेंट पॉइंट जो है वो उसका हो गया ऑररी पॉइंट। इसी तरह से लिवर क्या है? लिवर वुड एलिमेंट है। तो उसका जो वुड पॉइंट है लिवर का वो उसका ऑररी पॉइंट हुआ। सेम एलिमेंट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज सेम एलिमेंट पॉइंट। किडनी क्या है? वाटर एलिमेंट है। तो किडनी का किडनी 10 जो है वो वाटर पॉइंट हो गया अपना ऑररी पॉइंट। तो अगर आपको ऑररी पॉइंट पता है तो आप इस चार्ट में से मदर पॉइंट और सन पॉइंट को ले सकते हो। सो लंग 8 ऑररी पॉइंट हुआ, तो मदर पॉइंट कौन सा होगा? मदर पहले आती है ना, तो ये आपका मदर पॉइंट हो गया। लंग 9 मदर पॉइंट हो गया और लंग 5 सन पॉइंट हो गया। इजी? If you know this chart, then if you have learned this chart, तो आपको मदर एंड सन पॉइंट इजीली मिल जाएगा। तो लंग 8 अगर सेल्फ पॉइंट है तो अब हमसे पहले कौन आती है? मदर। तो लंग 9 मदर पॉइंट हो गया और लंग 5 जो है सन पॉइंट हो गया। यहाँ पर पेरिकार्डियम 8 हमारा सेल्फ पॉइंट है, तो हमारा ये मदर पॉइंट लंग 9 है वो मदर पॉइंट हो गया और पेरिकार्डियम 7 जो है वो सन पॉइंट हो गया। हार्ट 9 ऑररी पॉइंट सेल्फ पॉइंट है, तो हार्ट 9 आपका मदर पॉइंट हो गया एंड हार्ट 7 जो है वो आपका सन पॉइंट हुआ। स्प्लीन में स्प्लीन 3 ऑररी पॉइंट है, तो स्प्लीन 2 जो आपका है वो मदर पॉइंट हो गया। स्प्लीन 5 जो है वो स्प्लीन का सन पॉइंट हो गया। जब हमने 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ी तब हमने ये देखा था कि मदर इज यूज्ड फॉर टोनिफिकेशन एंड सन इज यूज्ड फॉर सेडेशन। तो अगर आपको स्प्लीन को टोनिफाई करना है तो स्प्लीन 2 से करोगे, स्प्लीन को सेडेट करना है तो स्प्लीन 5 से करोगे। मदर पॉइंट यूज फॉर टोनिफिकेशन एंड सन पॉइंट यूज फॉर सेडेशन। तो वो सेडेशन टोनिफिकेशन करने के लिए पॉइंट तो चाहिए ना, तो ये पॉइंट है। अभी लिवर 2 क्या होगा? मदर पॉइंट होगा कि सन पॉइंट होगा? लिवर 2 सन पॉइंट, लिवर 8 मदर पॉइंट। कैलकुलेटर में जाने का आपको, लिवर 1 है तो आपका वाटर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? आपका मदर पॉइंट होगा। और आपका सन पॉइंट कौन सा होगा? तो आपका फायर पॉइंट सन पॉइंट होगा। किडनी 10 है तो अभी किडनी 7 क्या हो गया? मदर पॉइंट। Kidney 7 is the mother point and kidney 1 is the sun point. ठीक है, तो अगर आपको ये 5 एलिमेंट पॉइंट अगर आपको आप चार्ट याद कर लोगे तो आपको मदर सन पॉइंट को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सेल्फ पॉइंट भी पता है कि क्या होता है हर एक मेरिडियन का, जो उसका एलिमेंट पॉइंट है सेम
सेम एलिमेंट पॉइंट जो है वो उसका अपना पॉइंट होता है, सेम नेम क्या बोलते हैं, सेम एलिमेंट पॉइंट। नेक्स्ट जाना है स्लाइड, या एनोटेशन कैसे निकालना है, क्लियर करना सब। I want to go to the next slide. Just a minute. Okay. यहाँ मेरिडियन का बाकी है ना। Just a minute. ओके, कमिंग टू द यंग, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा है वो कौन सा एलिमेंट है? लार्ज सेल्फ पॉइंट इज ऑलरेडी पॉइंट। कविता जी आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, हार्मोनाइज का पॉइंट नहीं है वो, सेल्फ पॉइंट जो है वो उसका ऑलरेडी पॉइंट, सेल्फ पॉइंट को ऑलरेडी पॉइंट बोलते हैं। ऑर्गन क्लॉक के टाइम पे जो पॉइंट हमको यूज करना है वो है। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन 1 उसका ऑलरेडी पॉइंट है। ट्रिपल वार्मर में हम आएंगे तो उसका फायर पॉइंट जो है वो उसका ऑलरेडी पॉइंट होगा, सेल्फ पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन 5 उसका ऑलरेडी पॉइंट होगा। स्टमक में हम जब आएंगे तो स्टमक 36 जो है वो उसका ऑलरेडी पॉइंट होगा क्योंकि अर्थ पॉइंट है वो उसका। देन गॉल ब्लैडर में आएंगे तो गॉल ब्लैडर 44 जो है, सॉरी नॉट गॉल ब्लैडर 44, वो हमारा वुड पॉइंट जो है वो गॉल ब्लैडर 41 है। तो आपका गॉल ब्लैडर 41 जो है वो आपका जो है वो ऑलरेडी पॉइंट आएगा। एंड UB40 जो आपका है, नॉट UB40, आपका वाटर पॉइंट इज UB66, तो UB66 जो है वो आपका ऑलरेडी पॉइंट है। ओके, सो ऑलरेडी पॉइंट क्यों हमने पहले ही मार्क किया कि ऑलरेडी पॉइंट किया तो सन एंड मदर मिलेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन पे आ रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन 2 क्या हो गया, सन पॉइंट हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन 11 क्या हो जाएगा हमारा, मदर पॉइंट। ट्रिपल वार्मर में आएंगे तो ट्रिपल वार्मर 3 हमारी मदर पॉइंट एंड ट्रिपल वार्मर 10 हमारा हो जाएगा सन पॉइंट। ट्रिपल वार्मर 3 जो है वो हो जाएगा हमारा मदर पॉइंट, SI3 हो जाएगा हमारा मदर पॉइंट, और SI8 जो हमारा है दैट इज अवर सन पॉइंट। स्टमक मेरिडियन में हम आएंगे तो ST41 हो जाएगा हमारा मदर पॉइंट एंड ST45 होगा हमारा सन पॉइंट। गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर 43 is the mother point and gall bladder 38 is the sun point. UB meridian में UB67 is the mother point and UB67 is the sun point. So इस तरह से हमने इन मेरिडियन और यांग मेरिडियन में मदर पॉइंट एंड सन पॉइंट भी देखे। तो अगर 5 शू पॉइंट्स अगर हमको याद हो जाते हैं तो 5 शू पॉइंट्स में याद करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी पेरिडियन का वुड पॉइंट, फायर पॉइंट, मेटल पॉइंट, अर्थ पॉइंट, वाटर पॉइंट पता होगा। आपको ईच एंड एवरी पेरिडियन का जो है वो जिंगवेल पॉइंट, इंस्प्रिंग पॉइंट, शूस्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट, हिशी पॉइंट पता होगा। आपको हर एक मेरिडियन का मदर पॉइंट एंड सन पॉइंट भी आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा जो शूस्ट्रीम पॉइंट्स है, इंग ऑर्गन के जितने भी शूस्ट्रीम पॉइंट है
इंग ऑर्गन के जितने भी शू स्ट्रीम पॉइंट है, देखो ये चार्ट लर्न करने के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चार्ट आपने लर्न किया तो आपको 5 एलिमेंट के रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट नंबर आएंगे, आप कर सकते हो। दूसरा, आप मदर सन पॉइंट के लिए आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मिल जाएगा। और इंग मेरिडियन के जितने भी शू स्ट्रीम पॉइंट है, जो अभी हम यानसोस पॉइंट देखने वाले थे ना, तो जितने भी शू स्ट्रीम पॉइंट इंग मेरिडियन के हैं वो ही उस मेरिडियन के यांग सोर्स पॉइंट भी है। सो यांग सोर्स पॉइंट के लिए भी आपको अलग से याद करना नहीं पड़ेगा। इंग मेरिडियन के जो शू स्ट्रीम पॉइंट है वो ही यांग सोर्स पॉइंट है। रिपीटिंग माई सेल्फ, इंग शू स्ट्रीम पॉइंट्स आर ऑल्सो यांग सोर्स पॉइंट। तो इंग मेरिडियन के जितने भी शू स्ट्रीम पॉइंट आपको याद हो गए हैं वो ही हमारे यांग सोर्स पॉइंट है इंग मेरिडियन के। तो ये चार्ट जो है 5 एलिमेंट चार्ट अगर आप लोग आज याद कर लेते हो तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग इजीली दे सकते हो। ठीक है, मदर पॉइंट सन पॉइंट क्लियर हो गया? कैसे ढूंढना है चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम आगे करते हैं फिर। यस यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देन वी विल गो टू द यानसोस पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। तो यानसोस पॉइंट जैसे मैंने बताया कि जहां पर हमारा ईच एंड एवरी मेरिडियन विल हैव वन यानसोस पॉइंट एंड आपके जो इंग मेरिडियन के यानसोस पॉइंट है उनको आप यानसोस पॉइंट को एज टोनिफिकेशन पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो। वैसे टोनिफिकेशन में हम मदर पॉइंट को टोनिफिकेशन के लिए लेते हैं, सन पॉइंट को सेडेशन के लिए लेते हैं, लेकिन अलोंग विथ मदर पॉइंट अगर किसी मेरिडियन को आपको टोनिफाई करना है तो टोनिफिकेशन के लिए आप यानसोस पॉइंट को भी लिया जा सकता है। सो लेट अस सी ऑल द यानसोस पॉइंट। So Jansson's point are the 5 element points where the Yan Qi gathers. Therefore, Yan they play an important role to draw Qi into meridian and expel pathogens from it. तो Jansson's point के दो काम है, एक तो उस मेरिडियन में ची को, एनर्जी को, बायो एनर्जी को लेके आना, और दूसरा मेरिडियन में से जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस क्या होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब पैथोजेंस होते हैं, तो पैथोजेंस को एक्सपेल करना, ये यानसोस के दो रोल है व्हाट दे प्ले। सो हैव टू रिमेंबर दैट पहले तो यानसोस पॉइंट क्या है, यानसोस पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें उस मेरिडियन की यान ची गैदर होती है। You have to remember what is Yan Qi. Yan Qi is that Qi where the Yan Qi of that meridian is drawn, gathers is the Yan source point, first thing. Second thing, Yan source Qi जो है, Yan Qi जो है वो किस चीज में काम आती है, to draw Qi into the meridian. Yan source point जो होता है वो पॉइंट उस मेरिडियन में ऊर्जा को लाने के लिए और जो पैथोजेंस है लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस उसको भगाने के लिए, ये उसका काम है। यानसोस पॉइंट्स आर वेयर द यान ची, द बॉडीज प्राइमोर्डियल ची पूल्स, जो मैंने आपको बोला कि यान ची जो हमने जब ची पढ़ा था उस टाइम में जो यान ची थी, जो हमारी प्राइमोर्डियल ची है, जो हमको पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है, वो वाली जो ची है वो हमारी इस यानसोस पॉइंट में वो यान ची होती है। पॉइंट्स वेयर द यान ची मे बी असिस्ट फॉर डिजीज रिलेटेड टू द 5 इंग ऑर्गन्स। Each of the 12 meridian has a Jansson's point, including the Sanjiao meridian, which is also the meridian responsible for circulating the Yan Qi. 12 के 12 meridian का Jansson's point है, including triple warmer meridian। तो triple warmer meridian को यहाँ पर emphasize इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक meridian है जो पूरे सारे meridians में Yan Qi के circulation के लिए responsible है, Yan Qi को circulate करती है। So you have to remember that आपका यानसोस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर यान ची होती है। ईच एंड एवरी मेरिडियन का एक यानसोस पॉइंट होता है
यानसोर्स पॉइंट का काम ये तो या आपको उस मेरिडियन में ची को लेके आना होता है, या तो फिर उस वहां से पैथोजेंस को एक्सपेल करना होता है। और इसमें से जो सेंजियो मेरिडियन है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है, वो मेरिडियन इस यान ची को सभी मेरिडियंस में सर्कुलेट करती है। With their relationship to the primordial chi, the Janssens point indicate the nature of yin in the body, and the yin yawn points can be used to tonify the 5 yin organ. तो आपके जो 5 yin organ है, हार्ट, लंग, स्प्लीन, किडनी और लिवर, इनको टोनिफिकेशन के लिए भी Janssens point यूज किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि मदर पॉइंट होते हैं, वो किसी भी मेरिडियन के मदर पॉइंट उस मेरिडियन को टोनिफाई करने के लिए है। उसके अलावा सिर्फ इंग साइड के यानसोर्स पॉइंट को भी टोनिफिकेशन में यूज किया जाता है। जो यांग साइड के यानसोर्स पॉइंट है वो पैथोजेंस को एक्सपेल करते हैं। आई विल रिपीट माई सेल्फ, इंग साइड के यानसोर्स पॉइंट कैन बी यूज टू टोनिफाई द इंग मेरिडियन, बट yang side के yansous point are not used for tonification, they are used for expelling the pathogens from the meridian. So आपके yang side के जो meridian है, yang organs जो है, yang meridians है, उसमें से अगर आपको पैथोजेंस को डिस्पेल करना है तो आप yansous point को यूज कर सकते हैं। The yawn points are used to tonify yang organs. The yang yawn points are not used to tonify organs, but can be used to expel pathogenic factor and release excess pattern. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इन साइड के यानसोर्स पॉइंट उस मेरिडियन को या उस ऑर्गन को टोनिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन यांग मेरिडियन के यानसोर्स पॉइंट एज टोनिफिकेशन पॉइंट यूज नहीं किया जाता है। यांग मेरिडियन के यानसोर्स पॉइंट को पैथोजेंस को एक्सपेल करने के लिए यूज किया जाता है। So, इस स्लाइड में से आपको कितने क्वेश्चंस याद रखने हैं? एक चीज आपको ये याद रखने की यानसोर्स पॉइंट क्या होता है, जहां पे उस मेरिडियन की यानची जो होती है वो गैदर होती है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट द यानसोर्स पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द यानची गैदर्स। सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट इंग यानसोर्स पॉइंट्स आर यूज्ड टू draw the chi into the body, or you can use the the yin yansous point to tonify that meridian or organ. Second, you are not using the yansous point of yang meridian to tonify the meridian, but the yang yansous points are used to expel pathogens. जो आपके yang side के जो yang organ है या yang meridian है, उसमें से पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस को एक्सपेल करने के लिए यानसोर्स पॉइंट को यूज किया जाता है। 12 मेरिडियन के 12 यानसोर्स पॉइंट होते हैं, इतना चीज आपको याद रखनी है। एंड देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द यानसोर्स पॉइंट की ये पॉइंट कहाँ है जहां पर यानची आपकी मेरिडियन की स्टोर हुई है, वो पॉइंट कौन सा है जिसको आप टोनिफाई कर सकते हैं। ये पॉइंट वो मदर पॉइंट के साथ वो कौन से पॉइंट है जिनको आप टोनिफाई कर सकते हो, या फिर वो पॉइंट कौन से हैं जिसमें से आप पैथोजन को एक्सपेल कर सकते हैं। अगर अगर वायरस, बैक्टीरियाज हैं तो उनको कहाँ से हम करेंगे। सो लंग का लंग 9 इज द मदर पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन 4 इज द यानसोर्स पॉइंट, स्टमक का स्टमक 42 इज द यानसोर्स पॉइंट, स्प्लीन का स्प्लीन 3 इज द यानसोर्स पॉइंट, हार्ट का हार्ट 7 is the Janssens point, small intestine का small intestine 4 is the Janssens point, urinary bladder का urinary bladder 64 है, kidney का kidney 3 Janssens point है, pericardium का pericardium 6 Janssens है, sangiomeridian का sangiom 4 है, that is triple warmer 4, gallbladder का gallbladder 40, pardon? We'll check and confirm this. Pericardium ka we will check and confirm this. Sarita madam is saying that it should be P7. Abhi check kar lo, right? Sangio is Sangio 4 and gallbladder is gallbladder 40 is the Janssens point and liver is liver 3 is the Janssens point. अभी आप यहाँ पर देखिए kidney, liver and spleen. किडनी, लिवर एंड स्प्लीन ये तीनों ही पैर के इंग मेरिडियन है। तो ऑल 3 मेरिडियंस ऑफ द इंग 3 मेरिडियन ऑफ द लेग द नंबर इज 3 and here you make the changes that pericardium 6 is not the Janssens point is pericardium 7
काइंडली मेक द स्टेज। थैंक यू सरिता मैम। पेरिकार्डियम का पेरिकार्डियम 6 यांसोस पॉइंट नहीं है, पेरिकार्डियम 6 लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है। पेरिकार्डियम 6 लियो कनेक्टिंग होता है। पेरिकार्डियम 6 इज नॉट अ यांसोस पॉइंट। यांसोस पॉइंट इज पेरिकार्डियम 7। काइंडली मेक द चेंजेस। आई विल मेक द चेंजेस इन द पीपीटी लेटर। तो अभी आप इसको चेंज कर दीजिए। पेरिकार्डियम 7 जो है यांसोस पॉइंट है। और याद रखने के लिए मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पर DLH तीनों ही का नंबर 3 है। दैट इज आपका स्प्लीन का एंड लिवर का और किडनी तीनों का यांसोस पॉइंट का नंबर 3 है। ईइंग साइड के यांसोस पॉइंट को याद रखना सुजोग थेरेपिस्ट के लिए बहुत इजी है। कैसे इजी है वो बताती हूँ। कि आपका जो AIE है, मतलब ईइंग मेरिडियन, पहले सुजोग वालों के लिए बता देती हूँ, फिर सबके लिए बताती हूँ। तो AIE में A का जो है दैट इज 9 और दूसरे दो का 7 तो यू कैन रिमेम्बर 977 फॉर यांसोस पॉइंट। सो AIE इज 977 एंड DLH इज 333। AIE इज 977 एंड DLH is 333। तो AIE क्या हुआ, हमारे हाथ के जो आपका ईइंग मेरिडियन जो होते हैं, तो A is lung, I is pericardium and E is heart। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर wrist पे आएंगे तो ये 977 ये यांसोर्स है। 977 ये यांसोर्स है। तो ये लंग मेरिडियन हो गया, ये पेरिकार्डियम मेरिडियन हो गया, ये हार्ट मेरिडियन हो गया। तो AIE है 977 और पैर के ईइंग मेरिडियन कौन से है, तो DLH माने कि स्प्लीन, लिवर और किडनी तीनों का नंबर 3 है। सैंजियो का भी चेक करो ना सही का मैम एक बार यांसोस पॉइंट। एंड BJF जो है आपका वो 4 है। BJF जो है वो 4 है। देखो इजी हो गया। BJF मतलब यांग साइड के हाथ के 3 मेरिडियन। तो यांग साइड के हाथ के तीन मेरिडियन कौन से है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। इनके तीनों के नंबर जो है दैट नंबर इज 4। यांग साइड के BJF तीनों जो है इनका नंबर 4 है। ईइंग साइड के पैर के जो है DLH दैट इज स्प्लीन, लिवर एंड किडनी तीनों के नंबर 3 है, 333। ओके। एंड आपका AIE लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट जो है दैट इज 977। ट्राई टू मेमोराइज दिस वे, इट विल बिकम इजी। एंड ऑल दिस पॉइंट्स आर जनरली ऑन द wrist, नियर wrist। जैसे हमने हीसी पॉइंट के लिए बोला कि वो एल्बो के पास होते हैं या नी के पास होते हैं, उसी तरह से जो हमारे यांसोस पॉइंट होते हैं ये जनरली wrist के पास होते हैं या एंकल के पास होते हैं। जो यांसोस पॉइंट हीशी पॉइंट्स है वो नी और एल्बो के पास होते हैं। जो यांसोस पॉइंट हमारे होते हैं ये हमारे wrist या एंकल के पास वाले जो पॉइंट होते हैं वो हमारे यांसोस पॉइंट होते हैं। सो आपका लंग जो आपके ईइंग मेरिडियन का हाथ के 3 ईइंग मेरिडियन है, लंग, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट, इसमें सिंपल है 977। यू हैव टू रिमेंबर 977। फिर आपके 3 जो ईइंग मेरिडियन पैर के हैं दैट इज DLH दैट इज स्प्लीन, लिवर, किडनी तीनों का नंबर जो हमारा है वो 3 है, 333। फिर हम यांग मेरिडियन में आ जाते हैं। तो यांग तीन हाथ की यांग मेरिडियन कौन सी है, BJF लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इन तीनों का जो यांसोस पॉइंट है वो 4 है। देन यू हैव टू रिमेंबर फॉर स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर, इसमें कॉमन जो नंबर है वो 4 है तीनों में। चाहे आप यूरिनरी ब्लैडर में देखेंगे या फिर आप स्टमक में देखेंगे या गॉल ब्लैडर में देखेंगे, द कॉमन नंबर हियर विल बी 4। तो यूरिनरी ब्लैडर का 64 आता है। यूरिनरी ब्लैडर इज 64, गॉल ब्लैडर इज 40 एंड स्टमक इज 42। स्टमक 42, ब्लैडर 64 एंड गॉल ब्लैडर इज 40। तो इस तरह से आपका यांसोस पॉइंट है उसका लिस्ट भी आपका इजीली याद हो जाएगा।
Yes. Leg ing number are 3, hand yang numbers are 4. Leg ing numbers are 3 and hand yang numbers are 4. Unmute everyone. Should I continue या अभी जो किया उसी का रिवीजन करें, उसी में से क्वेश्चन पूछूं? रिवीजन जो भी किया जो भी किया Revision is better, I think. रिवीजन इज बेटर. ओके, तो फिर रिवीजन करते हैं. लेकिन अभी आपका मुझे रिव्यू चाहिए कि जिस तरह से बता रही हूँ आप लोगों को इजी लग रहा है कि नहीं याद रखने में? हाँ मैम, बहुत अच्छे से. इजी हो गया या नहीं? बहुत अच्छे. Yes, it's helpful. Right. Yes, it is helpful. वो थोड़ा सा ओवर खिचड़ी होता है, बट वो जब भी आप बोल रहे हैं ना वैसे देखेंगे कैलकुलेटर से शांति से पढ़ेंगे ना तो बराबर समझ आ जाएगा. आप AIE DLH से अगर जो सुजोग वाले वो AIE DLH से करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. जैसे यानसोस पॉइंट का मैंने आपको बताया 977 है एंड देन यू हैव 333. ऐसे ही आपका जो आप इस पे जाओगे BGF जाओगे तो BGF यानसोस 444 है एंड देन आपको CKG के लिए इट इज सीरीज ऑफ 4. दोनों में 4 तो कहीं तो आएगा ही तीनों में. तो आप जब इसका स्टमक का देखोगे तो 42 है, आप जब गॉल ब्लैडर को देखोगे तो 40 है और आप यूरिनरी ब्लैडर का नंबर देखोगे तो 64 है. और मेन आपके लिए अभी ये है कि आप 5 एलिमेंट पॉइंट्स याद कर लो. 5 एलिमेंट्स पॉइंट याद करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं. वुड पॉइंट, फायर पॉइंट, मेटल पॉइंट, वाटर पॉइंट मिल जाता है आपको. हिशी पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट, ये सब कुछ भी आपको मिल जाता है. और यानसोस पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यानसोस पॉइंट भी आपको इन मेरिडियन के सारे यानसोस पॉइंट भी मिल जाते हैं क्योंकि उसी चार्ट में से. तो आज के लिए आपको ये होमवर्क है कि आप कितनी बार भी चाहिए तो 5 एलिमेंट का चार्ट. एंड सरिता मैम काइंडली आप ग्रुप में सेंड कर दिया आपने? No, you send that to YouTube video to everyone on the group. आपको YouTube वीडियो भी 5 एलिमेंट्स का इजीली याद रखने का जो वीडियो है वो भी आपको अभी ग्रुप में सेंड कर देते हैं. क्योंकि 5 एलिमेंट चार्ट आपको अगर याद हो गया तो आपका जो मैक्सिमम स्कोरिंग है इसमें से वो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो. तो आज के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को सबको कि 5 एलिमेंट पॉइंट्स जो आपके हैं वो आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए. कल के क्लास से पहले ही आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है. So I will ask some questions now. मैम Yeah. ये स्लाइड्स आप शेयर करोगे ना ग्रुप में? Yes. Just give us 1 or 2 days. सब आपको मिल जाएगा. तो एक प्रिंट आउट घर में और निकाल 5 पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं. ओके. वो व्हाट्सएप पे आपको भेजा है ना जो PDF Yes. भेजा था व्हाट्सएप पे, उसमें आंसर्स पॉइंट्स वगैरह सब कुछ उसमें है. ओके. और क्या बोलते हैं 5 एलिमेंट पॉइंट्स. 5 एलिमेंट पॉइंट्स सब उसमें है. थैंक यू मैम. Okay. What is a Jingwell point? Point used to treat Chi deficiency. Point used to treat excess condition. A and B and none. A What? आएगा A. Point used to treat Chi deficiency. या point used to treat Chi excessive condition. Excess condition में ना. तो A नहीं आएगा. Excess condition. B आएगा. What is a Mufront point? Yansous point used to diagnose disease organ, या Leo point to diagnose disease organ, या tender point on the ventral surface used to diagnose disease organ, या all of them. मेरे ख्याल से तो थर्ड नंबर आना चाहिए. साइड में आएगा. Yeah. So Diagnose disease Tender points. I will Ventral. answer. The Mufront point is a tender point on the ventral surface used to diagnose disease organ. तो थर्ड नंबर आएगा, राइट? Third number. मैंने वो पूरा आंसर बोला. दोबारा मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ. जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा उसको भी रिपीट करती हूँ. Jingwell point is a point used to treat Chi excess condition. Jingwell point is a point used to treat Chi excessive condition.
Mu front point is a tender point on the ventral surface used to diagnose disease organ. Okay. What is a Bakshu point? The options are sun point or to use to diagnose disease organ. Second is mother point used to diagnose affected organ. Third is tender point used to diagnose meridian, or tender point on the dorsal surface used to disease organ. Dorsal surface. Dorsal surface. Dorsal surface. Yes. Now Tender I- points on the dorsal surface. Yeah. So I will repeat full without question that Bakshu point is a tender point on the dorsal surface used to diagnose disease organ. Clear? Yeah. Yes. Okay. What is the orrery point? What is the orrery point? Okay. It is influential point on the meridian, or it is distal point of the meridian, or it is local point of the meridian, or it is element point of the meridian. Element Element. point. Element point of the meridian. Element point of the now other questions are related to numbers. So number अभी आपको याद नहीं है. So numbers अभी आप लोग याद करो. लेकिन अभी यांसोस पॉइंट का मैंने आपको शॉर्टकट पूछा, तो फिर मुझे ये बताओ कि स्प्लीन, लिवर और किडनी का यांसोस पॉइंट क्या है? नंबर 3 नंबर जो भी है जिससे का हाँ, लीवर 3 है, किडनी 3 है एंड स्प्लीन 3. इसी तरह से यांसोस पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वॉर्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? 4. 4 SI4 एंड तीसरा याद नहीं है मुझे. Four. All four. Triple four. यांसोस four. पॉइंट ऑफ लंग क्या है? 9. 9. एंड पेरिकार्डियम हार्ट क्या है? 7. 977. इधर रिस्क में तीनों पॉइंट है, 9, 7, 7. 7. एक ही लाइन में आंसर्स पॉइंट है. लंग का यहाँ पे लंग 9 आता है, हार्ट का यहाँ पे हार्ट 7 आता है, पेरिकार्डियम का भी यहाँ पर 7 आता है. तो 977 आपका यांसोस पॉइंट हो गया. ठीक है. फिर आपको न्यूफ्रन पॉइंट याद रहेगा. आपको कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है वो आपको पता है ना? यस मैम. पूछो, ट्राई करो खाली उसको आंसर देने का. कोशिश करते हैं ना, कोशिश करने में हर्ज नहीं है. हाँ, तो कोशिश करते हैं हम. तो लंग का म्यूफ्रन पॉइंट क्या है? LU1. Pardon? LU1. Very good. आपका लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूफ्रन पॉइंट कौन सा है? 25 to 25. Stomach CV3. CV4. नहीं, CV4 नहीं आएगा ना, 25 ना. 25. Stomach 20. Large intestine. Stomach 25. Stomach 25. हाँ, 20. उसका दोनों नंबर 25 है ना, वो 25. Yes. ठीक है. लंग, लार्ज इंटेस्टाइन. स्टमक का आपका म्यूफ्रन पॉइंट क्या है? CV12. CV12. 12 है आपका. ठीक है. ओके. देन स्प्लीन का क्या है आपका म्यूफ्रन पॉइंट? Liver 13. लिवर 13. तो लिवर का क्या है? Liver 14. Liver 14. लिवर 14. वेरी गुड. फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका म्यूफ्रन पॉइंट कौन सा है? CV3. मैम बुक देख के बोल रहे हैं. हाँ, देख के बोल रहे हैं. बोल रहे हो. बुक में लिखा है ना. मैं तो बुक देख के ही बोल रहा हूँ क्योंकि याद नहीं है. हाँ, तो याद करो, उसको याद करने की कोशिश करो ना. इतना इजी तो बता दिया. एसटी का जो है वो अरे सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन का है वो दोनों 25 है. तो आगे का करोगे तो एसटी 25 है और पीछे के तो सारे ब्लडर के ही पॉइंट है. तो बैक्शू होगा तो ब्लडर 25 होगा. स्टमक का भी मैंने आपको बताया 12 और 21 है. तो स्टमक का आगे जाओगे तो CV12, पीछे जाओगे तो पीछे तो ब्लैडर का ही है सारा, तो उसका ब्लैडर 21 होगा. ठीक है. लीवर के दो पॉइंट म्यूफ्रन में आते हैं, एक लीवर 13 और एक लीवर 14. तो लीवर 14 उसका खुद का म्यूफ्रन पॉइंट है और लीवर 13 जो है वो उसका स्प्लीन का. ठीक है. तो इससे से याद करो. सबसे नीचे मैंने आपको बताया यूरिनरी ब्लैडर होता है. तो यूरिन CV में सबसे छोटा नंबर हमारे पास टेबल में वो 3 है. ठीक है. तो वो हमने उसका म्यूफ्रन पॉइंट ले लिया. और बैक्शू में सबसे बड़ा नंबर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का बैक्शू होगा. 28.
28. 28. याद करो, ठीक है ना। हाँ जी। Small intestine सबसे लोवेस्ट में है, ठीक है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। तो उस तरह से आपको इसको थोड़ा याद करोगे तो इजीली हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी देख के बोल रहे हो तो क्या पूछूं फिर मैं? करेंगे, मैम मैं देख के नहीं करना बोल रही। पड़ेगा लंग का बैक शू पॉइंट क्या है? पूरा। UB 13. एलयू का UB 13 ठीक है। 13. 30. पेरिकार्डियम का क्या है? 14 UB 14. 14 कार्डियम का हार्ट का क्या है? UB 15 15. 17. पता ही है कि लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट, ए का 13 14 है, ठीक है। यस मैम। तो वो तुरंत आ ही जाना चाहिए अपने को याद। किडनी का भी याद रखना है, जो मैंने बार बार बोला। तो किडनी का UB 23. और यूबी 23 अगर हम वर्टिब्रा से ले तो कौन से वर्टिब्रा पे आ रहा है? इट इज L2 के नीचे, L2 L2 L3 के बीच नंबर 2 U4 भी आता है। हाँ नहीं, उसका वर्टिब्रा पूछेंगे तो नंबर 2 आएगा। 2 आएगा। अगर आपको मेरिडियन का पॉइंट पूछेंगे तो DU4 आएगा। और अगर आप उसका लोकेशन देखोगे तो वो आपको UB 23 और DU4 से 1.5 चुन दो। 5 चुन लेटरल लेटरल बायलैटरल। बहुत इजीली मैंने कोशिश तो की है कि जितना इजी आप लोगों के लिए बना सकूं। मैडम आपने अच्छा ही किया है। ये हाँ। थोड़ा क्या हो गया ना, वो उतना नहीं। आदत नहीं है अचानक से, तो वो थोड़ा नंबरिंग सिस्टम तो मैंने पहले स्टार्ट होनी चाहिए हो थी। जाएगा। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि पढ़ोगे तो हो जाएगा आराम से, ऐसा तो लग रहा है यस ना? यस यस नहीं, ये तो सवाल ही नहीं आता मैडम, ये तो सवाल ही नहीं आता है कि नहीं आया, है ना? आ रहा है। वो थोड़ा सा ओवर ये हो गया ना अभी। वो तो कोई बात नहीं, अब जब क्लास खत्म हो जाएगा ना उसके बाद 3 दिन बिल्कुल मत पढ़ना, 3-4 दिन, और फिर पढ़ाई करना। लास्ट 3-4 दिन पढ़ाई करोगे ना तो ही नंबर अच्छे आते हैं। गुड, दैट ट्रिक इज आल्सो गुड। ठीक है, खाली तब तक सुनते रहना, जस्ट सुनते रहना जो भी हम क्लास में कर रहे हैं। हाँ जी। तो बस वो उतना ही करोगे तो